क्योंकि मेरी बेटी ओके, थैंक यू बेटा, शुरू कर दिया, ठीक है। सो स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, जिसका मैंने दिया है टॉपिक आपको, जैसे बताया था कि कॉन्शियसनेस, आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड इट्स रिलेवेंस विद सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वगैरह जो होता है उसका, हमारी चेतना का और आकाशिक रिकॉर्ड्स का क्या कोई रिलेशनशिप है, और अगर है तो कैसे समझें। तो मैं शुरुआत करूं, आपको मैं बताऊं कि हर चीज के दो स्वरूप हैं। मैं जैसे कहा, सूक्ष्म और स्थूल। डू यू एग्री विद दैट? यस सुनो, सूक्ष्म और स्थूल। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया पेन का, ये इसका, ये कोई चीज है जिसको मैं कहूँ स्थूल परिचय, क्या तो बोले एक पेन है, ठीक है। इसको आप सूक्ष्म परिचय दोगे तो आप बोलोगे इसका जो बंधारण है वो प्लास्टिक है, कोई लिक्विड है जिसको हम शाही करेंगे, शाही, सॉरी, इंक कहते हैं। अब वो इंक है, लिक्विड है, प्लास्टिक सॉलिड है, उसका मोलिकुलर संरचना अलग है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी संरचना अलग है, लिक्विड की अलग है। डू यू एग्री विद दैट? ये उस सूक्ष्म परिचय होगा। डू यू एग्री विद दैट? हेलो, सही है, सुनो। तो हम ऐसे समझते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स की हम बात करें अगर, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी दो स्वरूप में है, स्थूल और सूक्ष्म। आपको ये कैसे, आप में से कितने लोगों को ये हजम होता है मेरी बात, कि आकाशिक रिकॉर्ड भी दो स्वरूप में, सूक्ष्म और स्थूल? I'll give you an एग्जाम्पल। एक ऐसी लाइब्रेरी है कि जिसमें हर कोई किताब मिलती है, लेकिन उसमें किताब के दो प्रकार है, एक है क्लासिफाइड, एक है डिक्लासिफाइड। ओके सर, आप देखिए, आरटीआई करिए गवर्नमेंट में, क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए? क्या आपको आरटीआई में सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? आरटीआई में सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? से यस सुनो, मिलेगी? आप बोलो आरटीआई को कि हमें, मुझे ये जानना है कि भारत की विदेश नीति में अभी आगे क्या है, डिफेंस स्ट्रेटेजी क्या है, मुझे जानकारी दीजिए। मिलेगा? नहीं मिलेगा, मना कर देंगे, नो। योर्स क्लासिफाइड है। डू यू एग्री विथ इट? समझ में आया बात? क्लासिफाइड है। उसी तरह ब्रह्मांड में स्पेस जो है, आकाश है जिसको कहते हैं, उसमें सभी डाटा है। उस डाटा में भी तो स्वरूप है, क्लासिफाइड, डिक्लासिफाइड। कौन सा आपको मिलेगा, कौन सा आपको जानकारी नहीं मिलेगा? डू यू गेट इट? और इसीलिए डिक्लासिफाइड डाटा है तो ही मिलेगा, लेकिन क्लासिफाइड है तो नहीं मिलेगा। क्लासिफाइड डाटा आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे ये जानकारी चाहिए, मान लीजिए मुझे जानना है कि भाई अजित डोभाल की भारत के रक्षा मंत्री के साथ कुछ मीटिंग हुई, इन्होंने क्या चर्चा की, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गहन बात कह रहा हूं। सुनने में थोड़ी वियर्ड लगेगी, लेकिन इसका कनेक्शन समझोगे कंसेप्ट के साथ में, तो दिमाग के ताले खुल जाएंगे। अगर मुझे जानना है कि अजीत डोभाल जी की रक्षा मंत्री के साथ कुछ मीटिंग हुई थी और बहुत गहन चर्चा हुई विदेश नीति के ऊपर, मुझे ये जानकारी चाहिए। चाहिए तो चाहिए, लेकिन मैं आरटीआई करूं तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भारत सरकार, ध्यान से सुनिएगा, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भारत सरकार अपनी विदेश नीति की जो कमेटी है उसका सदस्य मुझे बना ले। तब शायद संभव हो कि भैया अभी अगली जब मीटिंग कोई हो अजीत डोभाल जी की और रक्षा मंत्री की, तब मुझे बिठाया जाए कि भैया ये तो बड़ा काम का इंसान है, विदेश नीति में हमारी बड़ी मदद कर सकता है। और तब मैं पूछ सकता हूँ कि भैया लास्ट टाइम तुम्हारी जो मीटिंग हुई थी, तब मेरी अजीत डोभाल के साथ में अगर मीटिंग होती है, रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग होती है, तो मैं पूछ सकता हूँ कि भैया ये मीटिंग है, लेकिन इस मीटिंग में मैं अपना कुछ योगदान दूं, इसके लिए रेफरेंस में मुझे ये जानना है कि पिछली मीटिंग में आपकी क्या बात हुई थी। तब शायद अजीत डोभाल या रक्षा मंत्री मेरे साथ पिछले मीटिंग की बात शेयर करेंगे, लॉजिकली। डू यू एग्री विद इट? लॉजिकली, डू यू एग्री विद इट? हाँ या ना भाई, बोलिए। बोले यार अश्विनी जी, कहाँ तुम आ गए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से, फिर कहाँ घुसेड़ दिया आप, बात को कहाँ ले गए अजीत डोभाल रक्षा मंत्री। लेकिन तात्पर्य है इस बात का, तात्पर्य है
कहने का मेरा मतलब यह है कि उस लेवल की जानकारी के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी जिस लेवल की आपको, आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि जैसे कुछ कॉस्मिक लाइब्रेरी है, मैं हर बार ये बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे तो माफ करना, कॉस्मिक लाइब्रेरी होती है, कोई रिकॉर्ड कीपर होता है, परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं है भाई। आकाशिक रिकॉर्ड ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन को मैंने स्पेस में कहीं स्थिर किया, इस पेन की जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट जितने से स्पेस में स्थिर हुआ, उतने से स्पेस में भी पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है। पर ये जो पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है, उसमें कुछ जानकारी स्थूल है, कुछ जानकारी सूक्ष्म है। सूक्ष्म में और स्थूल में दोनों में भी क्लासिफाइड भी है, डिक्लासिफाइड भी है। डू गेट इट? अब इसको कैसे हिंदी में बोलेंगे मुझे नहीं आता है। क्लासिफाइड मतलब कुछ बातें जो है गोपनीय है, जो सरकार ने गोपनीय रखी है, कुछ बातें इजिली अवेलेबल है। इस तरह परमात्मा ने भी आकाशिक, परमात्मा से मेरा मतलब है वो सुप्रीम इंटेलिजेंस, कोई ऐसी अज्ञात शक्ति जिसको हमने देखा नहीं है, पर इसे हम भगवान, ईश्वर, गॉड, खुदा, देव वगैरह नाम से जानते हैं, देखा नहीं है। उन्होंने भी ये जो आकाशिक रिकॉर्ड को क्लासिफाइड, डिक्लासिफाइड ऐसा किया है। वो हमें जानकारी उपलब्ध कराता है अपने हिसाब से। कैसे? कैसे? तो अगर हम ऐसा समझे कि ब्रह्मांड जो है, लेट्स से एक डायनेमो है, लेट्स से एक डायनेमो है, एक एक फैक्ट्री है, एक मशीन है। हम्म, ठीक है। और डायनेमो, हाउ इट वर्क्स, डायनेमो कैसे काम करता है? डायनेमो को चलाने के लिए यू नीड सम पावर। डायनेमो एक मशीन है जिसमें बिजली पैदा होती है, लेकिन उसके लिए कैसे चलेगा? तो चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं हर बार बताता हूँ ये एग्जांपल को, भाई दो मैग्नेट है, ये प्लस और माइनस, दो ऑपोजिट पोल्स को आमने सामने यदि लाया जाएगा, तो इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और बीच में कॉइल घूमेगी और बिजली पैदा होगी। ये हो गया आप परिचय हाउ डायनामो वर्क्स। डू यू एग्री कि ब्रह्मांड इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ अ डायनेमो? ब्रह्मांड जो है वो भी एक डायनेमो है। और मेरे, इफ यू एग्री, पूरा ब्रह्मांड एक डायनेमो है। जितने भी ग्रह हैं, ध्यान से सुनिए, जितने भी ग्रह हैं, वो सारे ग्रह, ग्रह जो है उस डायनेमो के पुर्जे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट दिस वे। जितने भी ग्रह हैं, वो ब्रह्मांड नाम का एक मशीन है, उसके अलग अलग पुर्जे हैं। वो क्या है? ग्रह। हर पुर्जे का काम अलग अलग है। जैसे कार है तो उसमें कार्बोरेटर भी है, कोई एक वाल्व भी है, व्हील भी है, बहुत सारे पुर्जे होते हैं। वैसे ही कार्बोरेटर काम क्या काम करता है? कार्बोरेटर काम करता है फ्यूल को वो कंबर्शन चेम्बर में, इंजन में पहुंचाना, वो काम करता है कार्बोरेटर। डू यू एग्री विद दैट? डू यू एग्री विद दैट? तो इस ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में पृथ्वी है, जिसको हम कहेंगे मिल्की वे गैलेक्सी, उसका कार्बोरेटर कौन सा है? मैं आता हूं अपनी बात पे, है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उस पर आता हूं मैं, लेकिन पहले पूर्व भूमिका बनानी पड़ेगी। उसका कार्बोरेटर कौन सा है? इस ब्रह्मांड का कार्बो, कहां से ऊर्जा आती है? देयर इज अ सोर्स। लेट्स से फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग सन, सूर्य, हमारा जो ब्रह्मांड जिसके सेंटर में सूर्य है, पृथ्वी है, पृथ्वी ये होगा पृथ्वी, और इसके इर्द गिर्द चंद्र है ना? ऐसे सही कह रहा हूं मैं? मेरा अल्प ज्ञान अगर है तो माफ करिएगा, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, पर मुझे जो भी थोड़ा है मैं कोशिश करूंगा। और ये अर्थ हो गया, सॉरी, ये अर्थ हो गया, ये सन हो गया। ये पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द ऐसे घूमती है, चंद्र पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। और ये पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्र के घूमने की जो
परिक्रमा है, जैसे मैं कहूंगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 29 दिन में या 30 दिन, जो भी समझे, 29.5 टू बी प्रिसाइज, खत्म होती है। सही है? सही कह रहा हूं मैं? जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स है वो इसको रिफाइन कर सकते हैं मेरी बातों को। और उस 29 दिनों में उसके जो फेजेस हैं, चंद्र की कलाएं कहेंगे या फेज है, उसको हम वैक्सिंग और वार्निंग बोलते हैं। ओके, 28 डेज, 29 जो भी है, उसका वैक्सिंग और वार्निंग बोलते हैं। और उस वैक्सिंग वार्निंग में कभी कभी साल में जो भी स्थितियां ऐसी बनती है, जिसको हम चंद्र ग्रहण या तो सूर्य ग्रहण कहेंगे। अब देखने वाली बात यह है, देखने वाली बात यह है कि सूर्य जो है वो तो अपनी जगह पे स्थिर है। डू एग्री विथ इट? सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है, वो तो थोड़ी ना घूमता है, उसके इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं। और सूर्य से जो भी ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं सारे ग्रहों को अपनी भ्रमण कक्षा में बांध रखती है। और ये तो हम एक ही गैलेक्सी की बात करते हैं। ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं, उसमें से ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। और जैसे हमारे गैलेक्सी का एक सूर्य है, वैसे तो बहुत सारे सूर्य इस ब्रह्मांड में है। डू एग्री विथ इट? डू एग्री विथ इट? अब ये तो सारा पुरवार हो चुका है ना, नासा ने, हम बहुत सारी जो खगोलीय संस्थाएं हैं, उन लोगों ने ये सब साबित कर दिया है कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे सूर्य भी हैं। और शायद शायद हमारे ब्रह्मांड का जो सूर्य है, उससे भी बड़ा शक्तिशाली सूर्य कोई और गैलेक्सी में भी हो सकता है। चलो, सो अभी मैं इस की बात की गहराई में नहीं जाऊंगा कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, वो तो सबको पता है भाई, है ना? सबको पता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आ जाता है तो क्या होता है। ठीक है? और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, सूर्य ग्रहण कैसे, इसकी डेफिनेशन में हम नहीं जाते हैं। आई होप एवरीबॉडी नोज दैट। पर होता क्या है, क्यों ये कहा गया है कि सूर्य ग्रहण जब होता है तो उतने समय में हम हमें कुछ क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, वगैरह जो भी साधना करनी चाहिए या मंत्र जाप जो भी है, उसमें डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसका एक सिग्निफिकेंस तो है। कुछ रेशनलिस्ट लोग जो होते हैं, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये है वो है, पर वो पागल लोग हैं, उनको मालूम नहीं है, या मालूम है लेकिन वो दंभ करते हैं। पर ये एक अपने आप में विज्ञान है, कोई माने या ना माने। तो उसी विज्ञान को आज हम समझेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स और कॉन्शियसनेस के संदर्भ में, हाउ इट अफेक्ट्स योर एबिलिटी टू एक्सेस द डाटा फ्रॉम आउटर स्पेस, यानी कि आकाश। ओके, और बिल्कुल सटीक रूप से समझेंगे। इसमें मेरे गुरुदेव की कृपा से मैं कहूंगा, आई कैन टैकल एनी चैलेंज, आप मुझे चैलेंज कर सकते हो। ओके, मैं कोई आपको प्रभावित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसको समझिएगा जरूर। होता क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड को अभी तक बहुत स्थूल रूप में बात की जा रही है। जो बोल रहा था ना, पास्ट लाइफ की जानकारी होती है, वो तो स्थूल स्थूल डेटा है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि मान लीजिए एक इंसान है, और ये अगर हम इसकी ट्रेजेक्टरी बोले, अगर ये ट्रेजेक्टरी है, इसको हम जीवन पथ कहेंगे या उसकी टाइमलाइन कहेंगे, जिसमें ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। तो पास्ट में जो घटनाएं घटित हो चुकी, अभी तक मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो चुकी भौतिक रूप में, उसका डाटा तो स्थूल है, फिक्स हो गया, स्थूल है। लेकिन फ्यूचर में जो घटनाएं घटित होने वाली है, भौतिक रूप से अभी घटित नहीं हुई है, वो क्या है, डायनामिक है, यानी कि सूक्ष्म है। वो तरंगों के रूप में सूक्ष्म है, उसमें बहुत सारी चॉइसेस है। इसको हम कहेंगे वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी संभावनाएं हैं। मैं अपनी चेतना के जरिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं अपनी चेतना के जरिए, चेतना के उपयोग के जरिए किस प्रकार के कर्मों का चयन करूंगा, यानी कि किस प्रकार की चॉइसेस लूंगा या डिसीजंस लूंगा, उसके आधार पर कॉज एंड इफेक्ट का जो रूल है कि मैंने आज एक निर्णय लिया, वो एक कॉज है, और उसका जो परिणाम आगे मुझे जो मिलेगा, दैट इज एन इफेक्ट। तो इस कॉज एंड इफेक्ट का पूरा माया जाल कैसे आकार लेता है, ओके, कैसे आकार लेता है, कैसे, हाउ इट इज डिवाइन डिजाइन जो बनती है। ओके, आप सभी ने, वो एक बचपन में एक ऐसा खिलौना आता था जिसको कैलेडोस्कोप बोलते हैं।
एक से दूरबीन जैसा रहता था, जिसमें कांच की तीन ऐसी, आई 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 होप यू मस्ट हैव सीन है, एक ऐसा होता और ऐसा और ऐसा होता था यहाँ पे, इसे एक होता था और पीछे है ना, यहाँ पे जो चूड़ियों का कांच आता ना, कांच की चूड़ियां आती थी, ऐसे इसमें मान लो एक लाल रंग का टुकड़ा, एक हरे रंग का, एक येलो रंग का, ऐसे अलग अलग पांच छह टुकड़े रहते थे। तो यहाँ से आप देखते हो उसको घुमाते हैं, तो अलग अलग रंगों की डिजाइन बनती है। आप में से कितने लोगों ने देखा है, ध्यान से समझिए, बहुत जबरदस्त बात कह रहा हूँ, कितने लोगों ने देखा है? उसको कैलिडोस्कोप बोलते हैं। अभी देखिए, ये तीन प्रकार ऐसे मान के मान के लेते हैं कि ये हमारा जो ट्रेजेक्टरी है, जिसको हम जीवन पथ बोलेंगे, वो ये दूरबीन है, जिसमें हम तीन प्रकार के हम कर्म करते हैं, राजसिक, तामसिक, सात्विक। राजसिक, तामसिक, सात्विक। प्रकृति भी है तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, और ये हमारे शरीर में वात पित्त कफ के हिसाब से तीन गुण, तीन दोष, ये पूरी प्रकृति और हमारे शरीर की प्रकृति का भी नियमन करते हैं। डू यू एग्री विद दैट? सही है। आप सोचोगे अश्विनी जी आप तो बात करते सूर्य ग्रहण, आप बात करते चंद्र ग्रहण, और ये कहाँ वात पित्त कफ रजस तमस, लेकिन है इसका, सारी कड़ियां हम जोड़ेंगे इसको, समझिएगा। तो सवाल ये है कि ये जो हम तीन प्रकार के कर्म करते हैं, और ये कैलेडोस्कोप मान लीजिए घुमाए, तो जैसे कांच के टुकड़े आकार लेते हैं, तो आपको एक अलग डिजाइन बनती है, तो जैसे जैसे अलग अलग कार लेती है, तो वैसे ही आपका जीवन नाम का जो कैलिडोस्कोप है, आपकी जो चॉइसेस रहती है, एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम आप तीन प्रकार की चॉइसेस करते हैं, रजस, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। डू एग्री विद दैट? हम तीन प्रकार की चॉइस हम करते हैं, जाने अनजाने, या तो यू डू इट कॉन्शियसली, या यू नहीं करोगे तो अनकॉन्शियसली भी तो करते ही हो, और उसी के आधार पे आपके जो जीवन की डिजाइन, डिवाइन डिजाइन, जीवन में घटनाएं आकार लेगी। ओके, इसका कनेक्शन आज हम समझेंगे। हाउ दिस सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, नॉट ओनली सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, लेकिन ब्रह्मांड में सारे ग्रह की अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी अपनी लाक्षणिकताएं हैं, और वो हमें हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि चंद्र जो है मन का और चेतना का कारक कहा गया है, और चंद्र, शनि, जुपिटर मतलब गुरु, बुध, मंगल, ये सारे ग्रहों किसी न किसी राशि के स्वामी बोले गए हैं। टू एग्री, है ना? मुझे, मैं फिर से एक बार कह दूं कि मुझे ज्योतिष का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, हम जीरो, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। आप तो मुझे ऐसा मत करना कि कोई सवाल पूछ लो और मैं जवाब ना दे पाऊं, ज्योतिष का नॉलेज नहीं है, लेकिन यस, ठीक है, जो थोड़ा बहुत मेरी जिज्ञासा के लिए मैंने जाना है कि भाई शुक्र जो है, कहते कि तुला राशि का स्वामी है, मंगल जो है वृश्चिक का और मेष का स्वामी है, ऐसा क्यों कहा गया है? और हर राशि के लिए कोई एक नक्षत्र जो है ये फेवर करता है या नहीं है, जैसे अनुराधा, विशाखा, वृश्चिक राशि, और उसमें भी उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, ये चरण होते हैं, चार चरण, एम आई करेक्ट? चरण होते हैं, है ना? नक्षत्र में अभी बोलेंगे अश्विनी जी कहाँ ये आप आ गए, हाँ, थोड़ा होगा आपकी गोल मोटोल बात लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सब कड़िया जोड़ेंगी तो समझ में आ जाएगा। उनके अलग अलग चरण होते हैं, ग्रहों की डिग्रियां होती हैं। हम कहते हैं, कभी ग्रह अस्त होता है, कभी वक्री होता है ना? तो ये होता क्या है, इसकी वजह से उसकी डिग्री चेंज होती है। तो आप कहते हैं कि जब चंद्रमा चौथे, आठवें, बारहवें होता है हमारे अ, इसमें राशि में, तो वो कहीं ना कहीं हमारी चेतना को प्रभावित करता है, हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। और इस तरह से आप देखिए, अगर हेरोस्कोप की अगर बात करें, मुझे पूरा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं, थोड़ा अगर मुझे आप हेल्प भी कर सकते हैं, ये जो आप, हम कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी में जैसे आप अगर हॉरोस्कोप बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे हम ना, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, और इसको घर बोलते हैं। और अपने हर एक घर की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे दा सेकंड है, तो उसको कहा गया है वो जो आपकी वाणी को, दाहिने नेत्र को कंट्रोल करता है, इस तरह से। सातवां जो है वो आपके दाम्पत्य जीवन, व्यापार, भागीदारी, इस तरह से। तो पराक्रम भाव के बोलते हैं ये सब, धन भाव, सुख भाव, भाग्य भाव, इस तरह से। छठा जो रोग ऋण रिपु बोला गया, ये सूक्ष्म क्या बोलते हैं, जमीन में गड़ा हुआ, या मतलब रहस्य संशोधन, रिसर्च, ये तो इस तरह से सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
और कहते हैं कि भाई कोई ग्रह छठे ग्रह में आता है, अगर वो आपका छठे ग्रह में आके बैठा, और हर ग्रह की अपनी दृष्टि है, हर ग्रहों का संबंध है, मित्र है, शत्रु है, सम समदृष्टि है, इस तरह से होता है ना। आप कहोगे यार हमको तो, आप कहोगे अश्विनी जी हमको तो एस्ट्रोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, उसके नॉलेज की जरूरत नहीं है, और मुझे भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज। लेकिन हाँ, आपको ये बात समझाने के लिए जितना मुझे जरूरी है, शायद उतना मुझे पता है। अभी क्या होता है, ग्रहों की दृष्टि से मैत्री वाले ग्रह एक अपने घर में आके बैठते हैं, तो उस ग्रह की, उस स्थान की प्रभाव को बढ़ाते हैं। तो ये आप समझिए, हम तो केवल अभी सूर्य और चंद्र के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। सूर्य अपनी जगह से कभी नहीं हिलता, वो तो स्थिर है। चंद्र घूमता है सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द, और पृथ्वी घूमती है अपनी भ्रमण कक्षा पे। अभी जहां तक मुझे ध्यान है, चंद्र की जो अवस्थाएं हैं, वैक्सिंग वेनिंग जो बोलते हैं, हम हर बार चंद्र की एक ही सतह को देखते हैं। डू एग्री विद दैट? फॉर एन एग्जाम्पल, पृथ्वी की सतह जिस सतह पर हमें है, जिसको हम भारत कहते हैं, उसके ऑपोजिट साइड है अमेरिका है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप स्पेस में कहीं होते, पृथ्वी, आप स्पेस में कहीं स्थिर हो, तो पृथ्वी घूम के आपके तरफ दूसरा अपोजिट साइड आएगी, तो आप अमेरिका वगैरह जो उस कंट्री को देखोगे। लेकिन पृथ्वी से जब हम चंद्र को देखते हैं, तो हमेशा चंद्र की एक ही सतह को देखते हैं। सही हूं मैं? कहीं गलत तो नहीं हूं? से यस और नो? हेलो? जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो मेरे अल्प ज्ञान को ठीक कर सकते हैं, है ना? जहां तक मैंने सुना है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि पृथ्वी की जो भ्रमण की गति है, और चंद्र की जो गति है, और चंद्र पृथ्वी के आसपास गति करता है, वो कोई सिंक्रोनाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा, उसका सिंक्रोनाइजेशन इस तरह से बना है कि हमेशा आपको चंद्र की एक ही सतह दिखती है। सवाल ये है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, उसने कुछ तो ऐसा किया ना, कि वो एक एक रीजन है, उसके पीछे रीजन है। तो सवाल ये कि ब्रह्मांड के भी सूक्ष्म परिचय भी है, स्थूल परिचय भी है। ओके? ब्रह्मांड का भी स्थूल परिचय, ब्रह्मांड का स्थूल परिचय क्या है? हाँ भाई, ब्रह्मांड है, इसमें 9 ग्रह हैं, वैसे 7 हैं, राहु केतु छाया ग्रह हैं। राहु का ऐसा कहते हैं कि भाई केवल ये है, एक ग्रह है जिसका सर नहीं है, एक का है जो केवल लिम्ब है। ओके? ऐसा कुछ है, और छाया ग्रह है, और सभी ग्रहों की अपनी निर्धारित गति है, निर्धारित भ्रमण कक्षा है। तो इसके पीछे क्या रहस्य, वो है सूक्ष्म परिचय। शनि की कौन सी ग्रह पे दृष्टि पे पड़ने से क्या फायदा होता है, नुकसान होता है, वो है सूक्ष्म परिचय। तो इसी चीज को हम सूक्ष्म और स्थूल के स्वरूप में समझेंगे। कैसे ये पूरा ब्रह्मांड जो है, सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह अपनी निर्धारित कक्षा में, निर्धारित गति से घूम रहे हैं। कौन घुमाता है? कौन घुमाता है? कुछ तो, कोई तो ताकत होगी। और ऐसी तो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। सभी गैलेक्सीज का एक दूसरे के साथ में इंटरडिपेंडेंस भी, ये भी मैं बता दूं। अभी तो हम वहां गए भी नहीं है, अभी तो एक ही गैलेक्सी को हमने जाना है। सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रहों को जाना है, और उसी के आधार पर एस्ट्रोलॉजी को हमने समझा है। एस्ट्रोलॉजी इज बियॉन्ड दैट। मैं, लेट मी टेल यू, मुझे नहीं नॉलेज है, लेकिन फिर भी मैं ये साहस कर रहा हूँ बोलने का। हम सच में बता रहा हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं ये साहस कर रहा हूँ बोलने का। एस्ट्रोलॉजी इज बियॉन्ड वन गैलेक्सी। लेट मी टेल यू, मिल्की वे गैलेक्सी के परे भी जो गैलेक्सी होगी, अगर एक गैलेक्सी में जो ग्रह है एक दूसरे के ऊपर दृष्टि करते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, क्या यह संभव नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में जो अलग अलग गैलेक्सीज हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के ऊपर शायद कोई दूसरी गैलेक्सी अपना प्रभाव डालती हो, या इनके साथ मैत्री का भाव रखती हो, शत्रु का भाव रखती हो, या समभाव रखती हो? लॉजिकली, लॉजिकली डू यू एग्री विद इट? हेलो, यस और नो? हेलो? यस और नो? शायद, शायद हाँ। तो आज हम इसको सूक्ष्म रूप में इस तरह से समझेंगे। ठीक है? कौन करता है कंट्रोल? तो हम कहेंगे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, व्हाट कॉन्शियसनेस? कौन सी कॉन्शियसनेस? कैसे समझेंगे कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस के भी सूक्ष्म और स्थूल परिचय है। कॉन्शियसनेस का भी सूक्ष्म परिचय भी, स्थूल परिचय। स्थूल परिचय क्या है? स्थूल परिचय ये है कि भाई हाँ, मैं इस मेरे आसपास जो भौतिक जगत है, स्थूल जगत है, उसको मैं अपनी स्थूल चेतना के द्वारा, यानी कि मेरी स्थूल चेतना मेरी स्थूल इंद्रियों के साथ में जुड़ी है। आंखों से देखता हूं, नाक से स्मेल का अनुभव करता हूं, जीवा से स्वाद का अनुभव करता हूं।
ओके, कान से सुनता हूं, ये तो स्थूल है। इसी पांच सेंसेस जुड़ी हुई है सूक्ष्म स्तर पे उस परम चेतना के साथ में। ध्यान से सुनिएगा, परम चेतना जिसको हम परमात्मा, गॉड, ईश्वर, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं, जिसको हमने देखा नहीं है, जो निर्गुण निराकार है, जिसका आकार नहीं है, ना कोई गुण, ना हमने देखा, लेकिन कहीं तो हम महसूस करते हैं, उसी के जरिए अपनी चेतना का अनुभव करते हैं। और इसका सूक्ष्म परिचय क्या है कॉन्शियसनेस की, अगर हम बात करें, इसका परिचय क्या है कॉन्शियसनेस। अभी आएंगे हम धीरे धीरे ग्रहण के ऊपर। बोले यार अश्विनी जी, मुद्दे पे आओ। होता है मेरे साथ ऐसा, ऐसा मुद्दा एक होता है, फिर उसमें फिर दूसरी शाखाएं हैं इसकी, जिसका जिक्र जो है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस को हम कैसे समझेंगे, दो अलग अलग तरीके से। इंस्टिंक्ट, चिंता ना करें, अंत में सबके तार में जोड़ के आपको समझाऊंगा, और अब एक आ जाएगा, वाह ऐसा हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। और इंटेलेक्ट, कॉन्शियसनेस को समझना होगा तो दो तरीके से समझना है ना, इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट। हम अपनी कॉन्शियसनेस का अनुभव कैसे करते हैं, एक तो इंस्टिंक्ट के जरिए, जिसको इंस्टिंक्ट में आता है पूर्वाभास, स्वप्न, स्वप्न संकेत, आकाशिक रिकॉर्ड्स, डेजावू, ये सब आता है, टेलीपैथी, सिक्स्थ सेंस, वो इंस्टिंक्ट। इंटेलेक्ट, बुद्धि, ओके, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, चित्त से है चेतना के साथ जुड़ी हुई जो सेंसेस कनेक्शन, और अहंकार, ईगो। अब देखो, इसको समझिए, पूरे ब्रह्मांड में सजीव निर्जीव जो भी है, सजीव निर्जीव जो भी है, वो उसी अज्ञात शक्ति के इशारे से या उसके ऊर्जा से फंक्शन करती है। अगर आइंस्टाइन के सूत्र को समझे, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को समझे, अगर तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, स्वरूप बदलती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, स्वरूप बदलती है। पानी को गर्म कर दिया, भाप बन गया, भाप से बादल बना, बादल से वापस, तो एक एग्जाम्पल दिया है ना। लोहे को पिघला दिया, गर्म करके वो लिक्विड हो गया, फिर उसको आप जो भी आकार देना चाहे दे सकते हो। दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। तो इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट से बनती है कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस को हम जो अनुभव करते हैं कॉन्शियसनेस का, और बाकी जो जीव अनुभव करते हैं, उसमें फर्क है। जैसे घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, चिड़िया, ये जो सारी जीव सृष्टि है, चूहा, है ना, गिलहरी, जितने भी देखिए, इसमें भी बहुत गहरा गहरा रहस्य है। इसके ऊपर मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर मुझे 10 सेशन लेने पड़ेंगे, पर रेफरेंस के तौर पे थोड़ी बात करूंगा वक्त आने पे इसी सेशन में। ये जीव सृष्टि है, वो बाकी जीव सृष्टि इंसान के अलावा जो कॉन्शियसनेस का अनुभव चेतना का करती है और हम करते हैं, उसमें बहुत अंतर है। बाकी जीव सृष्टि चेतना का अनुभव करते हैं, उस समय वो है केवल वन वे कम्युनिकेशन है, केवल वन वे है। कैसे, बाकी सारी जीव सृष्टि हैं वो भी परमात्मा के ही असीम चेतना का अंश है, लेकिन परमात्मा केवल वन वे कम्युनिकेशन करता है, दे कांट कम्युनिकेट बैक। अगर कम्युनिकेट करते भी हैं तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, आप समझिए। अगर कम्युनिकेट करते भी हैं तो अनकॉन्शियसली, उनको नहीं पता है, उनको पता नहीं है, हमको पता होता है। इंसान की जो चेतना का स्वरूप अलग है। इंसान अपनी चेतना में इंस्टिंक्ट का भी अनुभव करता है, और इंटेलेक्ट यानी कि अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके जो चार स्वरूप हैं उसका भी अनुभव करता है। लेकिन समस्या ये है कि हम पूरा नहीं करते हैं, केवल अपने ईगो का ज्यादा अनुभव करते हैं, इंस्टिंक्ट का कम करते हैं। ओके, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी सेंसेस जो है, पांच इंद्रियां हैं, उसका भी उपयोग दो तरीके से करते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। हम भौतिक जीवन में ज्यादा ग्रस्त हैं, अपने सेंसेस का उपभोग भौतिक स्तर पे ज्यादा करते हैं, सूक्ष्म स्तर पे नहीं करते हैं।
या हमने उसको अपनी चेतना को उस लेवल पे अपने पांच सेंसेस को जोड़ा भी नहीं है कि हमने आसपास के चीजों को या ब्रह्मांड को सूक्ष्म स्तर पे अनुभव कर सकें। ओके। तो इतना अगर आप समझ गए तो आइए अब समझते हैं कि ब्रह्मांड एक लाइब्रेरी है, लेट्स से। ब्रह्मांड एक लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी में भी जो जानकारी है उसके दो स्वरूप है, स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, क्लासिफाइड है, डिक्लासिफाइड है। कुछ जानकारी आपको मिलेगी, कुछ जानकारी आपको नहीं मिलेगी। आप कहोगे अश्विनी जी आप तो ऐसा दावा करते हो कि आप सब कुछ जान सकते हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल दावा कर सकता हूँ और करता हूँ। आप सब कुछ जान सकते हो, लेकिन ये तो समझिए कि जान सकते हो कैसे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भारत की कोई गुप्त जानकारी मुझे चाहिए डिफेंस की, मैं आरटीआई करूँ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं अपने आप को अपग्रेड कर लूं और उस कमेटी में शामिल कर लूं तो मुझे मिलेगा। रीजन इज कि आपको कुछ भी जानकारी मिलेगी लेकिन आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। डू एग्री? सहमत है उस बात के लिए? और जो लोग अपग्रेड नहीं करेंगे वो यही बात सूल बातें करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड में पास्ट लाइफ की जानकारी होती है, सोल जर्नी की। अरे भाई, आकाशिक रिकॉर्ड में सब कुछ जानकारी है, सब कुछ, सजीव नहीं सब कुछ, एनीथिंग एवरीथिंग। तो मैं आज उस लेवल की बात करने वाला हूँ। ओके। तो राशि नक्षत्र की हमने बात करी। आइए अब आते हैं मेन बात पे कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का क्या कनेक्शन है। तो पहले समझिए कि हाउ डू वी एक्सपीरियंस अवर कॉन्शियसनेस थ्रू एक ऊर्जा के द्वारा, जिसको हम कहते हैं प्राण ऊर्जा। हम्म? प्राण ऊर्जा। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उनकी भी पोलारिटी है ना? पृथ्वी है तो उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव। जैसे चुंबक है उसमें भी उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव है। अब इसे समझिए कि जब किसी दो चुंबक के समान ध्रुवों को, ध्यान से सुनिएगा, चुंबक के दो समान ध्रुवों को आमने सामने लाया जाता है तो क्या होता है? क्या होगा? समान ध्रुव क्या होंगे? रिपेल करेंगे। डू एग्री विद इट? रिपेल करेंगे। ऑपोजिट पोल्स हैं तो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। और जब एक दूसरे के प्रति, ध्यान से सुनिएगा, चुंबक के दो ग्रह एक दूसरे के प्रति जब आकर्षित होते हैं और उसके बीच में, अब इसको समझते हैं सोलर एक्लिप्स के और चंद्र ग्रहण के रूप में, सूर्य ग्रहण के रूप में क्या इसका रिलेवेंस है। ये मैग्नेट है, ऐसा समझिए। ठीक है, ये एक मैग्नेट है, यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ पे एक मैग्नेट है। ठीक है। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम कि ये सारे ग्रह हैं, मान लेते हैं, है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लीजिए ये पृथ्वी है। ओके। और लेट से ये गुरु है। हम ऐसा मान मान के चलते हैं। ओके। अभी इसके विश्लेषण में मत जाइए, सही गलत पहले समझिए। ठीक है। अभी ये पृथ्वी है, ये से, या मान लो ये शनि है और ये कोई दूसरा ग्रह है। हम क्यों कहते हैं कि शत्रु ग्रह हैं, क्यों कहते हैं मित्र ग्रह हैं? सूर्य और शनि का रिलेशन तो कहते हैं पिता पुत्र का है, लेकिन बोलते हैं इनका संबंध ठीक नहीं है ना? ज्योतिष में ऐसा कहा गया है। किसी ज्योतिष ने इस बात पर शायद मेरे ध्यान से, जहां तक मुझे ख्याल है, विश्लेषण नहीं किया होगा, क्योंकि मेरी काफी एस्ट्रोलॉजर से चर्चा हुई है कि भाई ऐसा क्यों है। तो इसलिए है कि दे ऑलवेज हैव द सिमिलर पोलैरिटी फेसिंग ईच अदर। सूर्य जो है ना, उसमें भी ये है मस्कुलिन, लेकिन उसका भी ये माइनस माइनस, तो सूर्य वो रिपेल करता है। किसी आपके घर में कोई सदस्य है, मान लीजिए आपका भाई बहन, पिता माता पति पत्नी, और एक दूसरे के साथ आपकी नहीं बन रही है। यह तो आपके परिवार का ही सदस्य नहीं, क्यों बन रही है? वो इसलिए नहीं बन रही है कि आपकी इनर एनर्जी जो है, आपका इनर एनर्जी में हीरा नाड़ी जिसको कहते हैं, पिंगला कहते हैं, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी जिसको हम इनर फेमिनाइन इनर मस्कुलिन कहते हैं। तो अगर आपके भीतर इनर फेमिनाइन डोमिनेंट है, ध्यान से समझिएगा, इसको अभी ग्रहण के साथ में रिलेट करेंगे। अभी इनर फेमिनाइन डोमिनेंट है अगर आपकी, ओके, और आपके परिवार में दूसरा व्यक्ति जो है, अगर मान लीजिए उसका भी इनर फेमिनाइन डोमिनेंट है, तो क्या होगा?
तो रिपेल करेगा भैया। डू एग्री? लॉजिकली रिपेल करेगा, मतलब आपके बीच में तनाव पैदा होगा। लेकिन आप इनर फेमिनिन डोमिनेंट है, आपके पति पत्नी भाई बहन माता पिता वो मस्कुलिन डोमिनेंट है, तो एक दूसरे के प्रति लगाव बनेगा, इसके एक दूसरे के प्रति भाव आकर्षण पैदा होगा। और जब ये आकर्षण पैदा होगा तो होगा क्या? एक, उसको बोलते हैं क्रिएटिव टेंशन। उसको बोलते हैं क्रिएटिव टेंशन। एक क्रिएटिव टेंशन बनता है, और उस क्रिएटिव टेंशन, उस संयोजन के कहीं ना कहीं देखिए, किसी भी व्यक्ति को आप पसंद करते हो, आपका दोस्त है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, जिसके प्रति आपका बहुत लगाव है, उसके प्रति आपको बहुत स्नेह है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी दोनों की अपोजिट पोलैरिटीज जो है क्रिएटिव टेंशन पैदा करती है। और जब ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी का संयोजन होता है तो कहीं ना कहीं कुछ नया निर्माण होता है। ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई नया निर्माण होता है, नई रचना जन्म लेती है, वो दो ऊर्जा के विपरीत प्रभावों के संयोजन से होती है। एक बच्चा भी पैदा होता है तो नर और मादा के संयोजन से होता है। तो ये जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि चित्रकार अच्छी चित्रकला की चित्रकृति का निर्माण करता है, तो कहीं ना कहीं उनके भीतर ये दोनों ऊर्जा के प्रवाह संतुलित मात्रा में संयोजित हो गए। एक संगीतकार बड़ी बड़ी उम्दा धुन की रचना करता है, ओके, तो उनके भीतर ये अपने भीतरी ऊर्जा के जो प्रवाह है संतुलित मात्रा में ऊर्ध्वगामी हो गए, चेतना का उत्थान को हासिल कर लिया उन्होंने। किसी साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी कोई अपना कोई आविष्कार कर लिया इन्होंने, वो इसीलिए हुआ। तो एक दूसरे ग्रह की जो पोलैरिटीज आमने सामने एक दूसरे के ग्रह के ऊपर मित्र भाव रखती है, संभाव रखती है, दृष्टि डालती है, ये इस तरह से मैंने थोड़ा समझाया। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड। अब आते हैं एक्लिप्स के ऊपर। एक्लिप्स का मतलब क्या? आप में से कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि आप मोबाइल लेके जा रहे हैं कहीं, बात करते करते लिफ्ट में घुस गए, और जैसे ही लिफ्ट बंद होती है क्या होता है? एलिवेटर्स में फोन का यूज किया, कब कहीं बेसमेंट में चले गए, तो क्या होता है? नेटवर्क नहीं आ रहा है। डू एग्री विद इट? हम्म, सही है। मोबाइल पे बात करते हैं एलिवेटर में, लिफ्ट में कहीं ऊपर जा रहे हैं, तो बोले यार मैं लिफ्ट में हूँ, आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क कट गया। क्यों? बिकॉज दैट इंटरफियर्स, वो अवरोध है जो आपके मोबाइल की टावर से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है आपके मोबाइल के हैंडसेट में, जिसकी वजह से आप बात कर पा रहे थे, उस फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करता है। डू एग्री विद इट? हम्म, बिल्कुल। तो ये सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण में ऐसा ही होता है ना कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। सही हूं मैं? हाँ, गलत है तुम बोल देना, मेरा विषय नहीं है ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्र आएगा तो सूर्य ग्रहण होता है। सही हूं मैं? यस सुनो। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य क्या है? मस्कुलिन है। सूर्य क्या है? मस्कुलिन है। चंद्र क्या है? फेमिनिन है। यहां से समझिएगा। और चंद्र के अवरोध की वजह से पृथ्वी पर सूर्य की किरणें अपनी पूरी क्षमता से नहीं आ रही है। लॉजिकली डू एग्री? लॉजिकली, हेलो, डू एग्री? और इसकी वजह से क्या होता है, चंद्र की जो किरणें हैं ना, उसमें तो बहुत अलग अलग तरह तरह की आई वुड से रेडिएशन है, ऐसी भाषा में हम कहेंगे रेडिएशन। ऐसे बहुत सारे किरण हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, जो धरती पर नहीं पहुंचेंगे। आपकी चेतना को जो बल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और इस वजह से आपकी जो मस्कुलिन है उसको प्रभावित करेगा। और ये देखिए, आपने देखा होगा कि जितने भी कारपेंटर्स हैं, मिस्त्री जो काम करते हैं, वो अमावस्या के काम नहीं करते हैं, छुट्टी रखते हैं। कितने लोगों को पता है ना? डू एग्री विथ इट? जो कारपेंटर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, जो विश्वकर्मा को पूजते हैं ना, जो लोग कारीगर लोग बोलते हैं, कुछ भी हो जाए वो अमावस्या अमावस्या को काम नहीं करेंगे। आप बोलो दुगना पैसा देंगे, नहीं करेंगे। दुगना पैसा दोगे तो भी नहीं करेंगे। शायद वही वजह है, बिकॉज वहां उस दिन उनको मस्कुलिन, उसका काम है फिजिकल हार्डवर्क का, मस्कुलिन डोमिनेंट होना चाहिए। और अमावस्या जब होती है तो वो मस्कुलिन प्रभावित होती है, अंदर वो नहीं करेंगे। उसके दूसरे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन जो मुझे नहीं पता है शायद। ओके, वो किसी कारपेंटर को मैं कभी पूछूंगा, भाई तुम अमावस्या के लिए, अमावस्या के दिन काम क्यों नहीं करते हैं? ओके,
तो उसी तरह से पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण होता है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सूर्य और चंद्र के बीच बीच में जब पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्र पे गिरती है, इसको हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। सही हूं मैं? तो चंद्र ग्रहण होता है तब क्या होता है, तब मस्कुलिन और तब फेमिनाइन है वो अवरुद्ध हो जाती है। और फेमिनाइन जो है उसका बड़ा महत्व है। फेमिनाइन, देखिए, मस्कुलिन यानी कि सूर्य स्थिर है, चंद्र घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द। और देखने वाली बात यह है कि हम ये कहते हैं कि हाँ, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, चंद्र में नहीं है। चंद्र की सतह पर जो जाते हैं अवकाश यात्री, तो अभी हमने देखा था ना वो सुनीता विलियम का कुछ, वो लोग स्पेस शटल में जाते तो हवा में ऐसे तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। ऐसा ऐसा क्यों होगा? कुछ तो वजह होगी। तो ये अवरोध जो पैदा करता है वो कहीं ना कहीं आपके भीतर प्राण ऊर्जा जो बह रही है उसमें भी अवरोध पैदा करता है। आई होप यू एग्री, समझ रहे हैं इस बात। और यही वजह है कि पूर्णिमा की रात को ही आप देखते हैं कि चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा। और उसकी जो अवस्था है, वैक्सिंग वेनिंग हम जो कहते हैं, आठ आठ प्रकार है। तो कहीं ना कहीं ये अवरोध आपकी भीतरी ऊर्जा में भी पैदा होता है, इनर फेमिनाइन और इनर मस्कुलिन। और होता क्या है, होता ये है कि कहीं ना कहीं आपके भीतर ये ऊर्जा का असंतुलन करता ही है। और इसीलिए सूर्य ग्रहण के दिन भी खास प्रकार की पूजा साधना या ध्यान वगैरह जिसका महत्व है। और चंद्र ग्रहण में भी इसी तरह से, या पूर्णिमा की रात को ध्यान करने के लिए कहा जाता है। पूर्णिमा की रात को आप अपनी साइकिक एनर्जी को मैग्नीफाई कर सकते हैं, इंटेंसिफाई कर सकते हैं किसी खास प्रकार की साधनाओं के जरिए। और इसमें कहीं ना कहीं आपके ब्रीथ का बड़ा महत्व है, वेरी वेरी, उसका जो है पावरफुल उपयोग है। तो अगर ऐसे समझिए, अगर हम समझे हम कि शिव जी को अगर हम आप देख देख करते हैं, तो भाई शिव जी को आप समझते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि ह्यूमन बॉडी है, और इसको जैसे हम अपने प्रो लेवल के कोर्स में हारा लाइन का जिक्र करते हैं कि भाई कोई तो ऐसी कनेक्शन होगा जिससे हम परमात्मा और प्रकृति से जुड़े हैं। हमारा शरीर, जैसे वहां के शरीर के साथ में हमारा शरीर जुड़ा था अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए, इसी तरह परमात्मा और प्रकृति के साथ में हमारा जो चेतना है, ये स्थूल शरीर जुड़ा है, एक ऐसा इनविजिबल तंतु कह लीजिए, है ना, हरा लाइन कह सकते हैं, साधकों की भाषा में इसको मगर तार कहते हैं। ओके। तो लेफ्ट साइड हमारी जो है, लेफ्ट नासिका जिसको हम चंद्र नाड़ी ईड़ा कहते हैं, राइट साइड जिसको हम पिंगला कहते हैं, जो लेफ्ट है वह इनर फेमिनाइन, राइट है इनर मस्कुलिन। तो जरा समझिए, मैं ये कि जब चंद्र ग्रहण है तो चंद्र की ऊर्जा ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, आपकी फेमिनाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। लॉजिकली, डू यू एग्री विथ इट? लॉजिकली, डू यू एग्री विथ इट? अगर मैं इसको आप ऐसे समझाऊं कि मान लीजिए ये आपका शरीर है और ये आपका मस्कुलिन है, ये आपका फेमिनाइन है ना, मैं समझाता हूँ आपको। और अगर मान लीजिए ये से चंद्र है और ये फेमिनाइन अगर आपको बल दे रहा था और किसी कारणवश ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो इसका जो बल आपको मिल रहा था, आपकी साइकिक पावर को, वो कमजोर हो गया। पॉसिबल है? लॉजिकली डू एग्री विद इट? लॉजिकली, है ना। वही मैंने एग्जांपल दिया ना कि भाई आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। या मान लीजिए कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा है, हम्म? और ऐसा होता है कि जब सभा होती है ना, तो उतने ऐसे एरिया में आप जाओगे, आपका मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेगा। डू एग्री विथ इट? जिस ग्राउंड में उनकी सभा है वहां जाइए, मोबाइल नहीं काम करेगा। क्यों? क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि जामर लगा दिया जाता है। आप में से कितने लोगों को पता है कि जामर जैसा कुछ डिवाइस होता है? जामर लगा दिया जाता है, जामर होगा तो नेटवर्क काम नहीं करेगा। व्हाट इज दिस जामर?
ये जैसे मोबाइल के नेटवर्क को जामर जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है फ्रीक्वेंसी को, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपकी चेतना की शक्ति के अंदर जामर का काम करते हैं लॉजिकली। डू यू एग्री विथ इट? डू यू एग्री विथ इट? हाँ या ना? ना भी कर सकते, चैलेंज कर सकते हैं मुझे। मैं अल्पज्ञानी हूँ उसमें। ये तो ठीक है, आप मेरे कोर्स में आ गए। पर लॉजिकली तो यस, तो ये जामर का काम करते हैं। तो क्या किया जाए? इसका कोई तोड़ है? हाँ, है ना? है। आपको शायद नहीं कहते पिंडेशो ब्रह्मांडे। अरे भाई, जो बाहर ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड में भी है। आप उसकी आपूर्ति साधना के द्वारा, अगर पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण है तो आप अपनी ऊर्जा को, अपने भीतर की फेमिनाइन को मैग्नीफाई कर सकते हैं। कैसे? ब्रीदिंग के द्वारा। ब्रीद, ब्रीद इज योर पावर। लेकिन अभी आप करते क्या है मालूम है? आप सांसें भी लेते हैं ना, तो स्थूल सांसें लेते हैं। अरे बोल, सूक्ष्म सांसें पता ही नहीं है आपको। आप बोलोगे सुनी जी, सूक्ष्म सांस क्या होती है? सूक्ष्म सांस भी होती है, बिलीव मी। जैसे मैं अभी सांस लूं, ये स्थूल है। सूक्ष्म तब है कि जब आप कुछ भी काम करते हैं, आपका इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस, आई रिपीट, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस हमेशा आपके ब्रीदिंग के ऊपर फोकस्ड हो। दैट इज योर सूक्ष्म सांस। और इफ यू अंडरस्टैंड दिस, कितने लोगों को समझ में आया? स्थूल रूप से तो स्थूल शरीर को बल मिल रहा है भाई। आपकी चेतना केवल आपके अन्नमय कोशा तक सीमित नहीं है। अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, है ना, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, आनंदमय पंचकोश में है। चेतना सीमित नहीं है शरीर तक। तो ये जो स्थूल सांस तो आपके फिजिकल बॉडी को पोषण दे रही है। व्हाट अबाउट योर अदर लेयर्स ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस? कैसे मिलेगा? ये बहुत जरूरी है। स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर के स्तर पे भी स्वस्थ रहना। क्योंकि ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपके सूक्ष्म शरीर पे भी प्रभाव डालता है, उसको वो चेतना में तो अवरोध पैदा करता है। और तभी ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में, अगर आप पूर्णिमा की रात को ध्यान से सुनिएगा, पूर्णिमा की रात को, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हाँ, इसको गहराई से समझिएगा। अगर पूर्णिमा की रात कुछ, इफ यू आर रियली ए मास्टर और आपने प्राण साधना मतलब प्राण ऊर्जा पे अपना वश प्राप्त किया है। आप देखते हैं कभी आप लेफ्ट नासिका से सांस लेते हैं, कभी राइट से लेते हैं। वो 21 घड़ी बोलते हैं इसको, अपने आप बदलती है। कभी दोनों चलती है, ट्रांजिशन फेज होता है, फिर राइट होती है। लेकिन आपने उस स्तर पर साध लिया अपने प्राण को कि जब चाहें तब संकल्प से अपनी नासिका चेंज करें। वैसे कर सकते हैं। मान लो अभी आपकी लेफ्ट चल रही है, आपको राइट करनी है, तो लेफ्ट साइड में आपने ऐसे दबा दिया था, या लेफ्ट करवट थोड़ी देर सो जाइए तो हो जाएगी। या तो कुछ भी नहीं तो लेफ्ट नासिका के ऊपर ये पॉइंट को यहाँ पे दबा के रखिए थोड़ी देर, तुरंत राइट शुरू हो जाएगी। एक तरीका, ये स्थूल तरीका है। ओके, ये स्थूल तरीका है। लेकिन सूक्ष्म स्तर पे आपने प्राण को साध लिया, मैं सूक्ष्म की बात कर रहा हूं। सूक्ष्म पे साध लिया है तो जैसे मेरी अभी, लेट मी चेक, अभी मैंने दबाया था ना, दोनों चल रही है। अभी राइट, अभी लेफ्ट होगी, है ना? अभी लेफ्ट होगी। अभी देखो, मुझे, मैं बोल रहा हूँ आपको मानना पड़ेगा। बोले हमको कैसा पता चले कि लेफ्ट चल रही है? तुम यू टू बिलीव। ओके, लेफ्ट चल रही है और मुझे राइट करनी है। मुझे केवल खाली आई हैव टू पुट माय अटेंशन, अवेयरनेस ऑन इंटेंशन ऑन माय राइट। ओके, और केवल संकल्प मात्र से विद इन अ सेकंड आई कैन चेंज। राइट शुरू हो गई। ओके, अभी मान लो राइट चल रही है, एंड देयर यू टू बिलीव, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि मैं सही बोलूंगा। बोले यार अश्वनी जी, हमको कैसे पता चलेगा? तो पता चलता अगर आप मेरे पास होते। ओके, तो शायद आप मेरे नासिका के पास हाथ रखते तो पता चलता। ओके, अभी राइट चल रही है, वापस मुझे लेफ्ट करनी है।
टू जस्ट पुट माई इंटेंशन अटेंशन अवेयरनेस हो गई लेफ्ट। जब आपने इस स्तर को प्राप्त कर लिया तो आप एक खुफिया जान बन जाते हैं। मैंने बताया ना। अभी जरा अभी एक मान लीजिए कि आप एक स्पाई हो, खुफिया हो। होते हैं ना, हर देश के खुफिया होते हैं कि नहीं। भारत सरकार के कुछ ऐसे इंटेलिजेंस स्पाई होते हैं जो दूसरे देश में जाके स्पाइंग करते होंगे। दूसरे देशों के कई पकड़े जाते हैं ना, पकड़े भी तो जाते हैं। डू एग्री विथ इट? हेलो। पकड़े भी जाते हैं। तो अगर किसी, मान लीजिए मैं एक स्पाई हूं, और मैं, हमने सुना है अजीत डोभाल के किस्से, वो पाकिस्तान में कई सालों तक एक वेश में, मुस्लिम के वेश में रहे, उनकी कहानियां सुनी। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस स्टोरी? हमारे देश के जो जो अजीत डोभाल जी हैं, रहे वो, दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। पर वो पाकिस्तान में जाके किसी भी खुफिया इवन क्लासिफाइड जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली, जिस दिन आपने अपनी सांसों के ऊपर उस तरह के वश प्राण ऊर्जा के ऊपर प्राप्त कर लिया, तो आप स्पेस में जो भी क्लासिफाइड डिक्लासिफाइड जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। डू यू एग्री विद इट? हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड? और आप किसके स्पाई हो? गवर्नमेंट कौन? सरकार, वही सुप्रीम। बोले, तो उदाहरण के लिए मैंने स्पाई शब्द बोला। ओके, स्पाई तो बड़ा निम्न कक्षा का शब्द हो जाएगा बोला, लेकिन यस, आप वो भाषा को समझेंगे, इसलिए मैंने स्पाई शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन वो परमात्मा के आप एजेंट हो, आप समझिए। यू आर एजेंट ऑफ दैट सुप्रीम इंटेलिजेंस। सुप्रीम इंटेलिजेंस, उसके आप एजेंट हो। आपके लिए कोई क्लासिफाइड, कोई डिक्लासिफाइड नहीं है। आपके लिए कोई डाटा सूक्ष्म नहीं है, कोई स्थूल नहीं है। आप अपने चेतना को उस स्तर पर ले जाकर आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो। और इसीलिए जब सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो आपको जरूर ये करना चाहिए। इसलिए कल शाम को हमारा, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं रहा था, तो मैंने, हमारे प्रो लेवल के जो क्लास होते हैं उनका सेशन था, फिर मुझे ध्यान आ रही कल तो सूर्य ग्रहण है, तो फिर मैंने बोल दिया कि भाई नहीं, आज नहीं करेंगे, क्योंकि दैट यू टू डू दिस साधना। ओके। और ऑनेस्टली कहूँ, मैंने केवल साधना बोले कि क्या किया आपने, तो मतलब जब से सूर्य ग्रहण था उतना सब बैठ के, नो, ऐसा नहीं किया। मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, बट देर इज समथिंग कॉल्ड वेरी पावरफुल। प्रो लेवल ने बता देते, तो बोलते टाइम सिग्नेचर। जितने भी प्रो लेवल के लोग हैं वो सीखेंगे टाइम सिग्नेचर। टाइम सिग्नेचर एक ऐसी आपकी सिद्धि है, जैसे आप सिग्नेचर करते हो, आपकी सिद्धि है ना। सिग्नेचर आप करते हो, आपके चेक लिख के तो सिग्नेचर ना करो, पास होगा? लेकिन सिग्नेचर किया है तो। लेकिन ये भी तय है कि आप कहाँ सिग्नेचर करते हो। आप ताजमहल का सौदा कर सकते हैं, ताजमहल का एग्रीमेंट कर सकते हैं मेरे साथ कि आपको भेज दिया, सिग्नेचर नहीं कर सकते, बिकॉज यू नॉट ऑथोराइज्ड, है कि नहीं। पर हाँ, अगर सरकारी कोई बिल्डिंग है और आप गवर्नमेंट के कोई इस तरह से, मान लो मंत्री हैं या मिनिस्टर हैं, और आपको वो पावर है, तो आप वो दस्तखत कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं। सिमिलरली टाइम सिग्नेचर एक ऐसी सिद्धि है कि जो आपके ब्रीथ को, ध्यान से सुनिएगा, ब्रीथ को, मतलब आपके इंटेंशन अटेंशन अवेयरनेस के जरिए उस परमात्मा के साथ में है, यानी कि वो सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ में, सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहेंगे, उसके साथ में। हालांकि आपकी व्यक्तिगत चेतना के स्तर पर ही आप अपने स्थूल शरीर को अनुभव करते हो, आप वो हो नहीं जो आप समझते हो, है ना। अगर मैं कहूँ मेरा स्थूल परिचय क्या है, मैं कहूंगा मेरा स्थूल परिचय, मैं अश्विनी कुमार हूँ, मैं कोर्सेज करता हूँ, आपको सिखाता हूँ। नो, दैट इज स्थूल परिचय। सूक्ष्म परिचय क्या है? सूक्ष्म परिचय मैंने अपने फेसबुक के स्टेटस में लिखा है कि आई एम द फाइनाइट एक्सप्रेशन ऑफ इनफाइनाइट सुप्रीम कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंसिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल इन दिस फाइनाइट ह्यूमन फॉर्म। अरे, सबको जाने लगे क्या बोल दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आई एम द फाइनाइट एक्सप्रेशन ऑफ इनफाइनाइट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। मैं परमात्मा की उस असीम अपार चेतना का अंश हूं, एक्सपीरियंसिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल इन दिस फाइनाइट ह्यूमन फॉर्म। इस स्थूल मानव देह में परमात्मा की अपार अनंत शक्तियों का अनुभव करने के लिए इस स्थूल मानव देह में अवतरित हुआ। ये सूक्ष्म परिचय है, और इस स्थूल मानव देह का नाम दिया गया अश्विनी। सवाल यह है कि आप केवल अभी अपना स्थूल परिचय ही है,
खुद को, आपको अपना सूक्ष्म परिचय नहीं है। वहां पर आप ये जो स्थितियां, खगोलीय स्थितियां बनती है ना, बिल्कुल उपयोग करते हैं, कर सकते हैं। कभी कभी ये जरूरत पड़ती है आपको अपने मस्कुलिन को पावरफुल करने की जरूरत पड़ती है। ओके। तो आप, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तब आप अपने उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बैलेंस करने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए साधना के स्तर पे उपयोग कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए क्यों क्या होता है, मैं आपको समझाऊं। पूर्णिमा की रात को आपको अगर ध्यान हो, पूनम के चांद का जिक्र बहुत किया गया है, लिटरेचर में किया गया है, फिल्मों में किया गया है, शेरो शायरी में किया गया है। हम्म? पूनम को रोमांटिक मूड के साथ में भी जोड़ा जाता है। डू यू एग्री विथ इट? है ना? पूनम को स्पिरिचुअल साधना, मेडिटेशन के साथ में भी जोड़ा गया है। व्हाई इट इज रोमांटिक के साथ में, क्यों? द रीजन इज, पूर्णिमा की रात को फेमिनाइन जो है वो मस्कुलिन को स्टिमुलेट करती है। ध्यान से सुनिएगा उसको, सही परिप्रेक्ष्य से समझिएगा। पूर्णिमा की रात को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भी ये दो ऊर्जा की पोलैरिटीज हैं। डू यू एग्री विद इट? फेमिनाइन, मस्कुलिन। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये जो मस्कुलिन एस्पेक्ट है उसको स्टिमुलेट करती है फेमिनाइन, ये क्रिएटिव टेंशन को बढ़ाती है। एंड दैट इज द रीजन पूर्णिमा की रात के साथ में ये एक एस्पेक्ट है कि रोमांटिक मूड के साथ में भी जोड़ा गया है। और ये भी है कि अगर आपको पता हो, अगर आपने कभी किसी पागल खाने को मुलाकात लिया हो, तो कभी कभी किसी, अभी तो खैर विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, मेडिकल साइंस ने, लेकिन पागलों को पूर्णिमा की रात को, कुछ पागलों को जंजीरों से बांधना पड़ता है। अभी तो क्या करते हैं, वो सेडेटिव इंजेक्शन दे देते हैं। स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं ना जो बहुत पागल होते हैं, पूर्णिमा की रात को उनको दौरा पड़ता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? कितने लोगों को पता है? अगर आप में से कोई साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट या मनोचिकित्सक है तो पता होगा। पूर्णिमा की रात को दौरा पड़ता है, क्यों पड़ता है, इसके पीछे क्या वजह है? वजह ये है, ध्यान से समझिएगा। पूर्णिमा की रात को समंदर में हाई टाइड आता है। समंदर में ही क्यों आता है? नदी तालाब में क्यों नहीं आता? कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के, नो, ग्रेविटेशनल की वजह से नहीं है केवल। लेकिन समुद्र के पानी में NaCl, सोडियम क्लोराइड है, नमक है। चंद्र की सतह पर सूर्य की किरणें जब पूरी क्षमता से परावर्तित होती है, इधर फेमिनाइन डोमिनेंट हो जाता है। समंदर के पानी, पानी इज फेमिनाइन, पानी जो है फेमिनाइन है, आग है मस्कुलिन है। तो एक फेमिनाइन के ऊपर दूसरी फेमिनाइन ऊर्जा डोमिनेंट हो जाती है, और उसमें सोडियम क्लोराइड है, NaCl, एक प्रकार से मान लीजिए रासायनिक प्रक्रिया को जन्म देता है। इंसान का जो शरीर है उसमें भी 78 से 80% पानी है, और उस पानी में भी NaCl, सोडियम क्लोराइड है। डू एग्री विथ इट? हमारा शरीर में जो पानी है उसमें भी नमक है। आंसू का स्वाब, आंसू का पसीना सॉल्टेड टेस्ट होता है। तो अगर समंदर के पानी के ऊपर सूर्य की, चंद्र की किरणें इतना प्रभाव डालती है, जाहिर सी बात है हमारे शरीर पे भी डालेगी नेचुरली। और इसीलिए पागल, उन जो पागल होते हैं उनको दोहरा पड़ता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसका जो है डोमिनेंस बढ़ जाता है फेमिनाइन का। और इसीलिए देखिए, अमावस्या की रात को कोई भी शारीरिक श्रम वाला काम जो करने वाले लोग होते हैं ना, वो काम नहीं करते। ओके। तो मैंने, चोट चपेट की संभावना ज्यादा रहती है, नहीं करेंगे काम, दुगुना पैसा दोगे तो भी नहीं करता है। इसके पीछे दो और उनके अपने वजह भी होंगी, मुझे नहीं पता है। तो बेसिकली सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आपकी चेतना में अवरोध पैदा करता है। सूर्य ग्रहण है तो मस्कुलिन का जो है वो अवरोध, अवरुद्ध है। चंद्र ग्रहण है, सॉरी, चंद्र ग्रहण है तो मस्कुलिन अवरुद्ध है, सूर्य ग्रहण है तो फेमिनाइन, अपोजिट पोलैरिटी को अवरुद्ध। ओके। चंद्र ग्रहण है, डोमिनेंट है फेमिनाइन, मस्कुलिन को स्टिमुलेट करती है, मस्कुलिन को स्टिमुलेट करती है। मस्कुलिन से स्टिमुलेट करती है तो मस्कुलिन क्या होता है, वो एक्टिव है। फेमिनाइन पैसिव है, ध्यान से सुनिएगा। फेमिनाइन पैसिव है, मस्कुलिन एक्टिव है। मस्कुलिन एक्टिवेट हो जाती है तो इसलिए कहते हैं छोट छोटे। तो आप इतिहास निकाल के देख लीजिएगा,
अभी तक जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी आपदाएं, नैसर्गिक आपदाएं, सुनामी हो, भूकंप हो, इतिहास निकाल के देखिएगा, तो वो जो चंद्र का जो कहते हैं ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जो कहते हैं, 15 दिन चंद्र की जो अवस्था है, वैक्सिंग की जो अवस्था है, उसमें हुए हैं। वेडिंग में शायद होंगी, मना नहीं करता। उसकी वजह कोई दूसरी ग्रह या रचनाएं गोचर हो सकता है, मैं मना नहीं करता। और इसीलिए ज्योतिष में कभी कभी कहता है ना, मैं कभी कभी देखता हूँ ना कुछ, तो बोलते हैं कि भाई फलाने राशि वाले लोगों को आज के दिन में अगर यात्रा करनी है, दिशाशूल का जिक्र, कितने लोगों को मालूम दिशाशूल बोलते हैं इसको? दिशाशूल, इस दिशा में नहीं जाना। हाउ मेनी यू नो दैट? ये विज्ञान है भाई। कुछ लोग अरे क्या दकियानुसी किस, नो इट इज नॉट, इट इज अ प्योर साइंस। जिसको बेवकूफ है, जिनको नहीं मालूम है, उनको पता ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं। कुछ रैशनलिस्ट बोलते हैं ये अंधश्रद्धा, नो इट इज नॉट सुपरस्टिशन। बहुत गहरे। इसे दिशाशूल, क्योंकि आप मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि उत्तर ध्रुव मस्कुलिन है, दक्षिण ध्रुव फेमिनाइन है, और आपकी चेतना में जो भी ग्रहों की रचना होगी होरोस्कोप में, और उस वजह से जो भी ग्रही अवस्थाएं बनी हैं, जो आपकी चेतना को प्रभाव करती है, और कहते हैं ना कि भाई आपके जन्म कुंडली में दूसरे स्थान में फलाना ग्रह है, ऐसा तो आपकी वाणी के ऊपर प्रभाव डालता है। आप ऐसा कुछ बोल जाओगे जो नहीं बोलना चाहिए था, और आपने एक ऐसी बात बोल दी, आपके पूरी जीवन की चित्र है ना जो आपने बनाया हो, वो उसको बिगाड़ देगा। डू एग्री विद इट? हेलो? कितने लोग सहमत है मेरी बात से कि हवा में जा रहा है? कोई ग्रह आपके दूसरे भाव में बैठ गया है, और आपकी वाणी को भ्रमित कर देगा। आप ऐसा कुछ बोल दोगे जो नहीं बोलना चाहिए। अभी अभी रिसेंटली एक लड़का, क्या नाम है इसका, रणवीर इलाहाबादिया, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर, उसने क्या चीज कुछ बकवास कर दी, है ना? ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं। कहीं आपने कोई ऐसी हरकत कर दी, कर्म भाव में कोई बैठ गया, कोई ग्रह, राहु केतु है, कोई भी ग्रह हो सकता है। आपने ऐसी कोई एक्शन, ऐसी हरकत कर दी कि जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, और आप एक कामयाबी के शिखर पे थे, तो आपको फर्श से अर्श पर ला दिया। कभी आपका कोई ऐसा एक्शन जेस्चर आपको अर्श से फर्श पर भी पहुंचा सकता है। यस और नो? डू एग्री विद इट? सही। दिस इज हाउ योर इनर एनर्जी एस्पेक्ट has an effect on your consciousness. Your consciousness is nothing else but is a part of Akashic records. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, व्यक्तिगत इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो आपकी है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है? सुप्रीम इंटेलिजेंस। सुप्रीम इंटेलिजेंस कैसे पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है? थ्रू इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट के द्वारा। बाकी प्राणियों को केवल इंस्टिंक्ट दिया है, इंटेलेक्ट नहीं दिया है। इंसानों को इंस्टिंक्ट के साथ में इंटेलेक्ट, मन बुद्धि चित्त अहंकार दिया है। जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूं ना, मधुमक्खी का, वैसे तो हजारों एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन मधुमक्खी भाई एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, फूलों का रस चूसती है, छत्ते में शहद जमा करती है। कुछ महीनों के बाद वो छत्ता छोड़ के किसी और छत्ते का निर्माण कर लेते हैं, और वो जो छत्ते में जो शहद बचा है, वो औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है हमारे उपयोग के लिए। लेकिन उसी मधुमक्खी के शरीर का उपयोग वो सुप्रीम इंटेलिजेंस करती है एक अद्भुत काम के लिए, पॉलिनेशन के लिए। एक फूल से दूसरे फूल पर पराग रज को पहुंचाने का काम करती है मधुमक्खी, भंवरे इत्यादि जो छोटे छोटे कीटक हैं। अगर सोचिए कि पॉलिनेशन नहीं होता तो क्या होता, हमें फल फ्रूट नहीं मिलते। यस और नो? अब जरा सोचिए कि इतने छोटे से जीव मधुमक्खी या भंवरे का उपयोग परमात्मा इतने बड़े अद्भुत काम के लिए कर रहा है, जिसको केवल इंस्टिंक्ट दिया है। और हम इंसानों को परमात्मा ने इंस्टिंक्ट के साथ साथ इंटेलेक्ट, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी दिया है, तो हमारा तो कितना अद्भुत उपयोग करता होगा। डू एग्री विथ इट? लॉजिकली से सुनो, लॉजिकली सहमत हो मेरी बात से? हाँ, अद्भुत उपयोग करता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें। ओके। और इसलिए ये जरूरी है कि आकाशिक रिकॉर्ड केवल ऐसा नहीं है करे वहां कोर्स करके सीख लिया। आकाशिक रिकॉर्ड इज मस्ट फॉर एवरीवन। हर इंसान को ये सीखना चाहिए हाउ टू एक्सेस आकाशिक रिकॉर्ड। पहले तो सीख, एक्सेस करने की बात बाद में, पहले तो समझो तो सही। स्थूल रूप में भी समझो, सूक्ष्म रूप में भी समझो। स्थूल में तो क्या है, स्टैटिक डाटा है। सूक्ष्म में सब कुछ है। ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है। आई कंक्लूड फिर से, बेसिकली क्या है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण है
मस्कुलिन सूर्य है, मस्कुलिन चंद्र है, फेमिनाइन है। सूर्य ग्रहण यानी कि आपकी मस्कुलिन, आपके भीतर भी ग्रहण घटित होता है, आपके मस्कुलिन को अवरोध पैदा होता है। लॉजिकली डू यू एग्री विथ इट? क्योंकि कहते हैं पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो आपके भीतर है। तो अगर सूर्य ग्रहण से सूर्य की ऊर्जा अवरुद्ध होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके भीतर भी जो मस्कुलिन है वो अवरुद्ध होती होगी। लॉजिकली डू यू एग्री? लॉजिकली यस। उसी तरह पूर्णिमा की रात को चंद्र पूर्ण कला से विकसित होता है, लेकिन अगर चंद्र ग्रहण है तो फेमिनाइन अवरुद्ध होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपका फेमिनाइन भी अवरुद्ध होता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पूर्णिमा की रात को जब चंद्र ग्रहण हो या अमावस्या की रात को सूर्य ग्रहण हो, तो आप सूर्य ग्रहण में जब आपकी मस्कुलिन अवरुद्ध हो रही है, तो आप अपनी मस्कुलिन को बैलेंस करने के लिए साधना करें। प्राण साधना जिसको कहें, सांसों की क्रिया से बहुत सारी अलग अलग साधनाएं हैं। ध्यान के जरिए भी कर सकते हैं, माइंडफुलनेस के जरिए भी, देखिए बहुत अलग अलग मेथड्स हैं। इसी तरह से अब जब पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण है, तो अपने इनर फेमिनाइन को आप बैलेंस करिए। स्टिमुलेशन तो दोनों में है। ओके। पूर्णिमा की रात को स्टिमुलेशन है फेमिनाइन का, अमावस्या की रात को स्टिमुलेशन है मस्कुलिन का। मस्कुलिन का स्टिमुलेशन है तो एग्रेशन आता है। ध्यान से सुनिएगा, एग्रेशन आता है। ओके। मस्कुलिन में। पूर्णिमा की रात को किस में एग्रेशन आता है? फेमिनाइन में। क्यों आता है? अब देखिए, पूर्णिमा की रात को समंदर में एग्रेशन आता है, मौजें उछलती है पानी में, क्योंकि उसमें पानी में फेमिनाइन में एग्रेशन आ गया। अमावस्या की रात को जो है, क्या बोलते हैं इसको, लो टाइड, पानी की मौजें इतनी नहीं आती है, लो टाइड हो जाता है। वाई? क्योंकि फेमिनाइन जो है वो पैसिव हो जाती है थोड़ी। ओके। मस्कुलिन स्टिमुलेट हो जाता है, और इसीलिए जो कारीगर लोग होते हैं, जो श्रम का काम करते हैं ना, तो उनका एग्रेशन ज्यादा, तो कहीं उनको चोट चपेट लगने की संभावना ज्यादा होती है। ये इसके पीछे वजह है। ओके। और इसीलिए मैंने कहा कि आकाशिक रिकॉर्ड का देखिए, ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चेतना और आकाशिक रिकॉर्ड एक दूसरे के साथ में इंटरडिपेंडेंट है। ठीक? और आप पूर्णिमा की रात का, अगर आप सही में साधक हो, पूर्णिमा की रात का उपयोग कर सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड को पूर्ण रूप से क्लासिफाइड, डिक्लासिफाइड, सूक्ष्म स्थूल दोनों डाटा एक्सेस करने के लिए। और उसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने प्राण ऊर्जा के ऊपर गेन कंट्रोल ऑन दैट, है ना। तो मैंने आज कोशिश किया इस एस्पेक्ट को लॉजिकली साइंटिफिकली समझाने का कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का आपकी चेतना के साथ में क्या रिलेशन है, हाउ इट अफेक्ट्स। मैंने आपको समझाया कि इससे आकाशिक रिकॉर्ड का क्या ताल्लुक है। कि मैंने आपको समझाया ना कि क्लासिफाइड, डिक्लासिफाइड, कुछ जानकारी आपको मिलती है आरटीआई के जरिए, कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो भी चाहिए तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो जो सूक्ष्म और डाटा है आकाशिक रिकॉर्ड्स में, ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन नहीं होता है। इसके लिए आपको जो है अपग्रेड करना पड़ता है, परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती है। सो नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे, है ना। क्योंकि मेरा देखो, मेरा मकसद यही है, आकाशिक रिकॉर्ड को मैं केवल स्थूल रूप से ना समझाऊं, जैसे आमतौर पे लोग बात करते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड में पास्ट लाइफ की जानकारी, सोल जर्नी की होती है, कॉस्मिक लाइब्रेरी है, रिकॉर्ड कीपर है, परमिशन लेनी पड़ती है, खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, ये सब स्थूल बातें हैं, ऐसी ही बातें होती है, विच इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। आकाशिक रिकॉर्ड इज ऑमनी पोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट। ठीक है। आई होप यू एंजॉय द सेशन टुडे। यस और नो? यू कैन गिव मी सजेशन ऑल्सो, है ना। ओके। आई फील बॉडी पेन, फीवर एंड हॉट इन होल बॉडी। ओके। अभी राइट नाउ मधुबन, राइट नाउ ऐसा हो रहा है क्या? हम्म। राइट नाउ ऐसा हो रहा है? कल हो रहा था, हाँ, यस हो रहा है, यस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, कई लोगों को हुआ था, है ना, होता है। तो मैं इसको, हाँ देखिए, एनर्जी स्पेल भी आता है, हाँ। मैं ये बताना चाहूंगा कि मान लीजिए जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तो इट इज वेरी इजी टू डू साइकिक अटैक ऑन समबडी। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। क्योंकि सूर्य ग्रहण होता है तो आपका मस्कुलिन तो है ही नहीं, मतलब पैसिव है। तो साइकिक अटैक पावरफुली हो सकता है अगर कोई जान ऐसा करता है, तो अपनी साइकिक पावर का उपयोग ज्यादा कर सकता है, कहने का मतलब ये। एंड इसीलिए ये
सर कल मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, दस यस, मुझे नेक्स्ट डे दिक्कत होती है, ऐसा क्यों? यही तो मैंने बहन बताया ना वजह, कि जब चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, दोनों का रिलेशन कहीं ना कहीं आपकी चेतना के साथ में, आपकी चेतना में दोनों पोलैरिटी है, मस्कुलिन फेमिनाइन। पूर्णिमा की रात को सिमुलेट करती है आपकी फेमिनाइन मस्कुलिन को करती है, लेकिन पूर्णिमा की रात को जब चंद्र ग्रहण होता है तो मस्कुलिन फेमिनाइन जो है वो इतनी एक्टिव नहीं होती, कमजोर, मतलब आई वुड से अवरुद्ध हो जाती है, कमजोर हो जाती है ना। ये वजह है, अमावस्या को जो है मस्कुलिन अवरुद्ध हो जाती है, ओके, और फेमिनाइन जो है वो डोमिनेट हो जाती है, ठीक है। सो कोशिश किया मैंने आपको लॉजिकली समझाने का, दैट इज द रीजन। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको हम कैसे करेंगे, ब्रीथ से कर सकते हैं आप, जो भी ब्रीथिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या मंत्र अगर से करते हैं, दीक्षा अगर किसी से ले सकते हैं, कोई गुरु है, कुछ प्रकार की साधनाएं, मंत्र दीक्षा वगैरह जो है वो उचित गुरु से ही करनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। आजकल ऑनलाइन भी मैंने देखा है कि अट्यूनमेंट की बातें हो रही है ना। ऑनलाइन अट्यूनमेंट ऐसी जरूरत नहीं होती, यू आर ऑलरेडी अट्यून्ड। जब आप इंसान के रूप में पैदा हुए थे तो आप अट्यून्ड ही है उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ में। सो विल टेक क्वेश्चंस आंसर्स, ठीक है। विद्या बहन ने हाथ ऊपर किया है। जी नमस्ते बहन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। विद्या एस, या नमस्ते सर। बहन यू हैव टू टर्न योर कैमरा, जरा एटलीस्ट बात मुझे पूछते हैं तो अपना बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या है, अपना परिचय दीजिए पहले। सर कैन यू सी मी? मैंने कैमरा तो ऑन किया है। यस सर। जी नमस्ते सर आई एम बहन। फ्रॉम मुंबई। नमस्ते सर। सर मैं मुंबई से हूँ। ओके, वेरी गुड। और सर मैं आपके क्लास में इसलिए ज्वाइन हुई कि आई सी यू लाइक अ फादर। मैंने आपके जितने भी वीडियोस देखे या फिर जूम मीटिंग्स अटेंड की, पता नहीं मुझे एक कनेक्शन फील होता है कि यू आर लाइक माय फादर फिगर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं कई सालों से आनापाना साधना करती हूँ। ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, सांसों के ऊपर मेरा कंसंट्रेशन करती हूँ। नियर अबाउट 3 इयर्स से, 3 साल से मेरा ये साधना नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है। लेकिन आपने अभी जो कहा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो क्या मुझे यही साधना कंटिन्यू करनी है? वो ऐसा है, आनापान सती जो जी। है, जी। उसका एक लेवल होता है, उसके बाद में यू नीड अ गुरु। क्या होता है जब आप अनापान करते हैं ना साधना, दैट इज बेसिकली टू चैनलाइज योर इनर फेमिनिन एंड मस्कुलिन। वो चैनलाइज करने के बाद इसको धीरति से सुरति में बदलने के लिए, सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए, चेतना के उद्गमन के लिए, इट नीड्स अ थ्रस्ट। कैसे होता है? वो दीक्षा से होता है। दीक्षा के कई प्रकार की होती हैं, ओके, मंत्र दीक्षा, स्थूल दीक्षा, ओके, संभावी दीक्षा। वो डिपेंड करता है क्या गुरु है, कैसे गुरु है, वो आपकी पात्रता क्या है। शक्तिपात के द्वारा होता है, तो आपकी पात्रता के आधार पर वो आपको दीक्षा करता है। तो यू नीड टू बेसिकली लर्न टू चैनलाइज योर एनर्जी। और ये कुछ हम करते हैं हमारे प्रो लेवल के कोर्स पे, एक है बीज मंत्र देते हैं हम्म। टू हेल्प यू चैनलाइज, ठीक तो है। क्या हमारे इस कोर्स में ऐसा कुछ मिलेगा सर, प्रो नहीं, ये लेवल जो की मैं स्टूडेंट हूँ? दिव्य दृष्टि आकाशिक रेकॉर्ड कोर्स जो है ना, वो आप एक सेल्फ यूज के लिए है, ओके। पर प्रो नहीं सर, लेवल का जो मैंने साइट, प्रो लेवल के लिए मैंने किया है सर। हाँ फिर तो बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। हाँ आप जी। फिर देर, अच्छा 8 वाली, 8 अप्रैल से जो बैच शुरू हो रही है उसमें आप है ना? हाँ हाँ फिर तो सर है। निश्चिंत, फिर निश्चिंत हो जाइए, इसमें तो आप मिलने वाला है सब कुछ, नथिंग टू वरी, ठीक है। यस सर। और सर कुछ पर्सनल और एक दो सवाल है, क्या हम बाद में आपको कॉल करके पूछ सकते हैं? बिल्कुल, मैसेज कर दीजिए, कॉल करके नहीं पूछे, मैसेज कर दीजिए, देन विल डेफिनेटली गेट जी। रिस्पॉन्स, डोंट वरी, है ना। यस सर। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। सत्यभामा बहन, जी नमस्ते मेरी बहन, बोलो कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आपको आप सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल। सर वैसे तो आपको सब बताया हुआ है ही। मैं ये पूछ रही थी, जो आपने अभी जो ग्रहण के लिए बताया कि इस तरह जो अपनी इनर एनर्जी अफेक्टेड होती है, तो इसको ठीक कैसे करें ग्रहण के तो टाइम में? करते हैं ना आप, हम प्रो लेवल में, प्रो लेवल में जो सिखाया जाता है वो करिए। क्या चीज? नाड़ी शोधन, संतुलन, संचालन, हारालाइन वगैरह जो है,
हाँ वो तो कर रहे हैं। हाँ, बस हाँ, काफी है। और टाइम सिग्नेचर के उपयोग है जो सीखेंगे आप, है ना। और उस ग्रहण के टाइम में कुछ करना होगा जिससे कि ये रहे। ऐसा मैंने वही बताया ना कि बस ग्रहण के टाइम पे यू हैव टू, आपके फिजिकल बॉडी को इतना डिपेंड करता है आप कितने सक्षम हो उसके आधार पर कि कितना एक्टिव रखना है नहीं रखना है। और इसीलिए सूर्य ग्रहण जब होता है तो कहते हैं ना कि घर के बाहर नहीं जाना, घर में वो जो आता है दाब वो रखना, दुर्वा दुर्वा जो कहते हैं उसके ऊपर बहुत सारे ये अलग अलग चीजें हैं इसके, उसके पीछे भी एक अलग विज्ञान है। दैट इज द कल रीजन। कल से दिन में बहुत लो फील कर रही थी मैं, बहुत ज्यादा लो लो फील हो रहा था मेरे को। ये सही है। और सर मैंने आपको जो कहा वो प्लीज मेरा वो चेक करके बताया ना। मेरी बहन, मैं सबको बोल रहा हूँ जो भी जितने लोगों ने मुझे, कई लोगों के प्रोटोकॉल्स हैं, सेशंस हैं, कल मैं करने वाला था लेकिन कल इसीलिए नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं था, मैं भूल ही गया था क्योंकि बहुत हेक्टिक है भाई, ऑफिस हमारा रेडी हो गया आज, मैं वही जा रहा हूँ अभी, तो बाद में हो जाएगा आज लेकिन मेरी से। लाइफ बहुत डिस्टर्ब है सर। आप निश्चिंत रहो, है ना, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी हो जाएगा आज, मैं आजकल मैं सबका करके दे दूंगा, ठीक है। ओके सर। चलिए ओके जी, सर। नमस्कार, धन्यवाद। एनीबडी वांट्स टू आस्क मी? अच्छा, एनी सत्यभामा बहन को दे दिया मैंने, जवाब, ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आई होप यू एंजॉय द सेशन। डिड यू एंजॉय द सेशन, से यस नो, है ना। यस देखो यस सर। मैं यस। कोशिश करता हूँ कि ब्रेथ में जानकारी दूं, आकाशिक रेकॉर्ड को लेकर जो बात चल रही है बहुत सुपरफिशियस लेवल पे, स्थूल स्तर पे नहीं, मैं आपको एकदम इन डेप्थ जो परमात्मा ने मुझे क्षमता दी है ना। सो इफ यू हैव एंजॉयड द सेशन, मेरा आपसे निवेदन है कि भाई यस। यस ऑफलाइन सर। अक्टूबर अगस्त या सितंबर में ऑफलाइन, आपसे निवेदन है यस। कि हमारा जो फेसबुक पे कैंपेन चलता है, अभी आपको मैं एक बताना चाहूंगा, उस पर जाके अपना एक कमेंट जरूर दे दीजिए, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में एक फ्रॉड हो गया हमारे साथ में। किसी ने मेरा ही फोटो के साथ में मेरे ही ऐड का जो क्रिएटिव है उपयोग करके एक अलग फेसबुक पेज क्रिएट करके कैंपेन चलाया, और कुछ लोगों से 999 रुपए कलेक्ट करना शुरू किया। ये तो ठीक है, हमको जिन्होंने पैसे दिए और उसके बाद में उसको फोन किया तो उन्होंने उठाना ही बंद कर दिया, तो समझ में आया कि कोई फ्रॉड हो गया। तो किसी भी तरह उसने हमारा फोन ढूंढ के, नंबर ढूंढ के नेट से हमको पता बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो हमने इसको साइबर उसमें साइबर क्राइम क्राइम में कंप्लेन कर दिया है। और शायद मेटा एड्स का वो पेज भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो अभी उन्होंने क्या करा है, दूसरा पेज क्रिएट किया है, और मेरी फोटो जहां उन्होंने यूज करी थी मेरे क्रिएटिव में, वो फोटो निकाल दी, फोटो कोई फर्जी डाल दी है, क्रिएटिव वही का वही है, ठीक है। सो ओके, तो कल अभी इसको भी हमने कर दिया, तो अभी शायद वो पेज भी ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन इस चक्कर में होता क्या है, होता ही है कि किसी ने मेरा कोर्स नहीं किया, इसी तरह से फ्रॉड का भोग बन गया। अभी वो जब मेरी एड देखेगा तो बोले वो मुझे समझता है फ्रॉड, तो वो जाके लिखेगा फ्रॉड है, भैया ऐसा नहीं है। ये हो गया अभी, सब ठीक हो जाएगा एक दो दिन में, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। ये है सारे ग्रहों का प्रभाव। अभी देखो, मेरा वृश्चिक राशि है, और कुंभ राशि में अभी कितने ग्रहों का योग था, षष्ठ ग्रही योग, शनि, राहु, बहुत सारे ग्रह। तो ऐसा मुझे कहीं मैंने, मुझे ज्योतिष का नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने कहीं किसी से सुना था कि भाई ऐसा कोई फ्रॉड हो सकता है तुम्हारे साथ, विश्वासघात हो सकता है ऐसा होने से, और हुआ देखो। हालांकि हमने ये अलग बात है, जितने लोगों ने, 7-8 लोग थे जिन्होंने 999 रुपए भरे थे वहां पे, उन्होंने बोला ठीक है आपके पैसे गए ना, हम आपको कोर्स फ्री में दे देते, उन सबको मैंने अपना दिव्य दृश्य आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स फ्री दे दिया। ओके, तो वो सॉल्व हो गया। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप मेरा ऐड देखते हो अगर फेसबुक पे, जाके अपना जो भी लगता है कि मैं आपको ईमानदारी से निष्ठा से कुछ सिखा रहा हूँ, डू यस यू सर। थिंक डू यू थिंक सो कि मैं आपको ईमानदारी से कुछ सिखा रहा हूँ, है, से यस नो। तो यस। अपना कुछ भी जो भी आपको उचित लगे कोर्स के बारे में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। या दिव्या वाजपेयी जी ने कुछ हाथ ऊपर किए। जी बहन, नमस्ते, नमस्ते बहन। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मैंने आपके 8 तारीख के कोर्स में ऑलरेडी एनरोल किया हुआ है। मेरी जानकारी में एक है जिनको ज्वाइन करना था, तो मैंने उनको नंबर दिया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि उस पर से रिस्पांस नहीं आया है, तो उनको ज्वाइन करना नहीं, है। वो रिस्पॉन्स नहीं आया होगा क्योंकि अभी है ना, इसी चक्कर में हमारा जो है ना, ये हम्म। साइबर क्राइम को लेके भागदौड़ काफी चल रही थी। सो ऐसा वही। करिए, ऐसा हाँ। करिए, 5 अप्रैल को एक वेबिनार और है,
ओके। उसकी लिंक मैं आपको भेज देता हूँ, उनको बोलिए वो अटेंड करें, है ना? ठीक है। ठीक है ठीक गुरुजी, है। ठीक है। जी। जी धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। एनीबडी एल्स? चलिए, तो समापन करते हैं आज के इस सेशन का। दीपाली बहन कुछ हाथ ऊपर कर रही है क्या? शी वांट्स टू टॉक टू मी? यू वांट टू टॉक? अच्छा अच्छा। अच्छा, आप ऐसे हाथ ऊपर करिए, मुझे दिखा है लेकिन ठीक है। एनीवे, जी, नमस्ते। आपका आवाज आवाज साउंड साउंड अनम्यूट करना है। हाँ। मुझे वो हाथ ऊपर करने का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा सर। इसीलिए अच्छा मुझे अच्छा अच्छा, ऐसे ही वो नहीं, वहां हाथ। पे नीचे होता है, ऐप में कहीं होता है। जी जी, अच्छा बोलिए। अच्छा अच्छा। सर आप मैंने एक्चुअली थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया, वो आज पूजा वगैरह थी तो। इसकी रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे, है ना? आज में एक सारी रिकॉर्डिंग, पहले पिछले कुछ सेशन की प्रॉब्लम की, वो भी आज डालना है। और ये यूट्यूब पे इसको हम डालेंगे आज। जी। ठीक है। और मुझे वो पूरा जितना मैंने सुना वो बिल्कुल मैच किया। दिन भर ऐसे लो फील कर रही थी, रात को एकदम अग्रेसिव थी। बहुत ज्यादा इमोशनल ये हो जाता है क्योंकि, और मेरी भी वृश्चिक राशि है, फर्स्ट हाउस में थोड़ा चंद्र है, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो सब कुछ आज मुझे आंसर मिला कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है अमावस्या पूर्णिमा को। आज इसलिए आंसर मिला ना? हाँ, हाँ, ठीक है। इसलिए थैंक यू बोलने के लिए मुझे बात करनी थी। दिव्यदर्शी की क्लास कब शुरू होगी, किसी ने पूछा? दिव्यदर्शी की क्लास जो है वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है। आपको ईमेल में और आपके व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया होगा, जिसमें हमारे मोबाइल ऐप का लिंक आया होगा। उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें यूजर नेम की जगह पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप करिए, पासवर्ड में 12345678 डिजिटल टाइप करिए। आपका ऐप के खुल जाएगा, डैशबोर्ड में जाइए, आपको कोर्स के वीडियोस मिलेंगे। ठीक है। और भी कुछ तकलीफ अगर उसके बावजूद भी हो रही है, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करिए, 6354368115, है ना? वी विल हेल्प यू, दिस इज अवर हेल्पलाइन नंबर। ठीक है। जी, ऋचा वर्मा जी। आशी बेटा, आता हूं आपके पास, ऋचा वर्मा जी। जी, नमस्ते बहन। आवाज साउंड। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे ये सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं तो उनको बोला जाता है कि आप चाकू से कोई चीज काटिए मत, या फिर अपने वुम पे जो है कोई गेरू लगा के रखिए। तो ये कहाँ तक सही है? देखो, मैं आपको समझाता हूँ। चाकू जो है शस्त्र है, मैंने आपको बताया था ना कि सूर्य ग्रहण होता है, अमावस्या होती है, तो जो हथियार से काम करने वाले कारीगर लोग होते हैं वो काम नहीं करते हैं, है कि नहीं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो मस्कुलिन को अवरुद्ध करती है। तो चाकू कहीं ना कहीं जो हथियार है वो मस्कुलिन का प्रतीक है, मान लीजिए, है ना? हाँ, तो और ये कहते जो हैं कि बच्चे पे इफेक्ट आता है, उसके मतलब लिम्स वगैरह नहीं बनेंगे या डिफॉर्मिटी आ जाएगी, ऐसा बोला जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो जो वुम में जो चाइल्ड है, अभी वो बेबी बॉय हो सकता है या बेबी गर्ल हो सकती है, या जो भी, तो आपकी इनर एनर्जी एस्पेक्ट को इस तरह से प्रभावित कर सकती है। लॉजिकली मैं कहूंगा इस बात में ऐसा बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ऐसा भी नहीं। लेकिन शास्त्र के एंगल से देखिए तो उसका ज्यादा डिटेल में इसमें अभी नहीं बता सकता मैं, लेकिन सच्चाई जरूर है। ओके, ठीक है। अर्चना बहन लास्ट, चलो आशी, आशी बेटा आपको मुझे बोले ये मेरे से तो बात ही नहीं कर रहा। यार ये यार फोन कौन कर रहा है, एक मिनट। बहन, एक लाइव सेशन चल रहा है, खत्म होते ही बात करिए। जी, बोलो बेटा। बोलो, हाँ, अनम्यूट किया है मैंने। जी, नमस्ते सर। नमस्ते। ये पूछ रही थी सर कि जैसे हम ये क्रियाएं तो हम करते हैं, हमारी प्राण साधना करते हैं, तो स्पेशल जैसे ग्रहण लगे हैं तो उस समय पे जैसे हम बैठना चाहें, मेडिटेशन करना चाहिए, तो नॉर्मली सांसों पे ही ध्यान दें। बेटा, आप तो प्रो लेवल में हिस्सा ले रहे हैं, तो मैंने केवल सांसों पे ध्यान देने की बात नहीं, सांसों पे ध्यान देने की बात एक नॉर्मल तरीका है। कुछ विशिष्ट साधनाएं भी होती जी। हैं जो साधक के स्तर पे होती हैं, तो आपको तो बताया प्रो लेवल में, है ना?
बेसिकली सूर्य ग्रहण जब होता है, मतलब इस अमावस्या के दिन होता है, तो वहां पे स्क्रीन अवरुद्ध होती है, और इसलिए जो शस्त्र से काम करने वाले, हथियार से काम करने वाले लोग हैं, वो अमावस्या को काम नहीं करते हैं। दैट इज द रीजन। तो उसी दिन आप जो है अपने दोनों इनर एनर्जी एस्पेक्ट को बैलेंस करके चलना, या उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत होती है। और इसीलिए जी कल देखो मुझे कुछ प्रोटोकॉल्स करने थे, कई टाइम टेबल सेशंस करने थे, तो कल मैंने नहीं किए। मैं तो मतलब ध्यान नहीं रहा था, अपनी व्यस्तता की वजह से। साइबर क्राइम का जो फ्रॉड हुआ था, उसके लिए पुलिस स्टेशन के लिए भाग दौड़ साइबर क्राइम में हो रही थी, उस चक्कर में जी मैं भूल गया था। ओके। जी तो जी ठीक है। जी ओके। जी। ठीक। यस। गुरु माँ। जी नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम। मुझे ये था कि आपका ऐप किस नाम से है? हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ। ये जो है ना, आप प्रो लेवल में एनरोल किए हैं, तो आज देखो, आज मुझे टाइम मिला। कल तक तो मैं बहुत भागदौड़ में था, मैं बता रहा हूँ, तो साइबर क्राइम के फ्रॉड की वजह से जी। आज मैं अभी ग्रुप में तीनों लिंक डालने वाला हूँ। अच्छा। एंड्रॉइड की लिंक भी डालूंगा, आईफोन की लिंक भी डालूंगा, और ब्राउजर से किसी को करना है तो वो भी डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा। ठीक है। उसका कैसे ओपन करेंगे, कुछ उसका? सब 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 बताऊंगा, सब ओके। बताऊंगा। ओके। ठीक है। थैंक मैं कल एक वीडियो शूट करके ही डालूंगा कि कैसे इसको जो है एक्सेस करना है, सब आ जाएगा। काफी दिनों से ये वीडियो करना था, लेकिन इसी चक्कर में रह गया। सो आई डू दैट टुडे, है ना। चलिए, धन्यवाद। अनुराधा बहन, लास्ट क्वेश्चन है, अभी मेरे को पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैं एक शेयर करना चाहती हूँ। मैंने लास्ट लास्ट वीक में एक एनर्जी प्रोटोकॉल बना के दिया था। अच्छा। हाँ, तो उनको बहुत अच्छे इफेक्ट है सर उसके। चलिए, बस मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात हाँ, तो। क्या क्या है उनकी वो जो बच्ची है, उसने जर्मन लड़के से 6 साल पहले शादी की है। लेकिन उसके जो जर्मन सास ससुर है, वो बहुत इंटरफियर कर रहे हैं, और लास्ट ईयर से उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो वो मुझे 15 दिन पहले मिलने को आई थी। तो मैंने पहला प्रोटोकॉल उसके लिए बना दिया था। और उसके मम्मी का फोन आ गया, वो बहुत पॉजिटिव माइंड से सोच रही है, और उसको बहुत अच्छा इफेक्ट मिला है। तो मैं आपको सर तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए मैंने ये किया था। बहुत चलिए, अच्छा लगा, बहुत 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 धन्यवाद। देखो, मेरे लिए जब ऐसा सुनता हूँ तो मुझे लगता है बस मेरा जीवन सफल हो हाँ सर, मुझे गया। बताना था, और टाइम नहीं मिल रहा था किस वजह से, लेकिन मैंने बोला आज मीटिंग है तो बता ही चलिए, दूंगी सर। बहुत मैं यही अच्छा, कहता बहुत हूँ अच्छा। सभी को, देखो प्रो लेवल में, इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि जो लोग ये इसमें प्रोफेशनल लेवल पे सीखना चाहते हैं, या प्रोफेशनली उपयोग नहीं भी करना है, लेकिन अपने ज्ञान को उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो मस्त सीखना चाहिए। और इसीलिए बहुत लोगों की डिमांड थी लास्ट टाइम वेबिनार, जो अटेंड नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो बोला अभी 8 अप्रैल से आपका तो कोर्स चल रहा है, तो नहीं, एक दोबारा करिए। मैंने कहा चलो एक लास्ट 5 अप्रैल को, क्योंकि इसकी फीस अभी ना, मैं आपको बताऊं, बढ़ने वाली है साइकिल मास्टर की कोर्स की। पर मैंने हम्म। लोगों का बहुत आग्रह था, मतलब चलो एक वेबिनार और करते हैं, तो 5 अप्रैल को एक फिर से वेबिनार है, और 8 तारीख से आपकी जो बैच शुरू हो जाएगी, नॉर्मल बैच होती है। बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा, सुन के। बहुत अच्छा। बहुत, बहुत अच्छा मुझे लगा। भी बहुत अच्छा धन्यवाद, लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जी। थैंक यू। भावना सर बहन, आपकी लास्ट एक ले लेते हैं। भावना बहन, भावना मोरवाल जी, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, भावना मोरवाल जी, आप हैं? जी। नमस्ते। मैं आपने अनम्यूट करा है आपको। हाँ सर, वो जी बोलिए। सर मैं पूछना चाह रही थी कि मैंने दिव्य दृष्टि कोर्स का जो लिया था कोर्स, उसमें मुझे एप्लीकेशन उस समय जो दी गई थी, वो मैंने डाउनलोड कर ली, वो सारा कर लिया। उसी के चलते मैंने फिर वो एक काम सब देख करिए, लिया और वो अभी देख आप लिया थोड़ी था। देर के बाद तो मुझे है मेरा ना, मेरा क्वेश्चन नंबर ये जो है इस नंबर सर, पे कॉल करिए, है ना। क्या, या आप पहले सर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आई रिप्लाई यू एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर कुछ है तो। ठीक है। नहीं सर, बस मैं यही पूछ रही कि इसकी जो रिकॉर्डिंग वो भी इसी ऐप पे मिलेगी कि कोई अलग से ऐप डाउनलोड इसी, करना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसी ऐप पे भी मिलेगी, और यह पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग तो मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ। ठीक है। नहीं सर, पुरानी भी नहीं मिल पाई, ये पूछ रही थी सर। जितने भी, आप प्रो लेवल में भी है ना। जी 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 सर। प्रो लेवल में अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने जितने लोगों का ईमेल टाइप करने के लिए बोला था ना, वैसे में सबका ईमेल है मेरे डाल पास। दिया।
डाल पर दी। मुझे मुझे टाइम नहीं मिला था इस भागदौड़ में, साइबर क्राइम वाली प्रॉब्लम की वजह से। आज मुझे टाइम मिलेगा तो सबको मुझे ईमेल, जिसके पास जितने लोगों के मेरे पास है सबको पर्सनली आपको एक्सेस मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके सर, ओके ओके गुरुजी, थैंक यू थैंक ठीक है, माफी चाहता हूँ विलम्ब हुआ, लेकिन क्या करता है, देखो इसको, लोग बेचारे परेशान हो रहे थे और मेरी शाख का, मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल था। कोई पैसे इस तरह से ले रहा है लोगों से, तो गलत चीज है ना। बाय बेटा, ठीक है। आप बाय कह रही है मुझे, क्या कह रही है? ये जान खा रही है बेटी मेरी। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वो मैंने पूछा था ना 3-4 दिन पहले कि प्रोटोकॉल ने वर्क नहीं किया, मैं बोल रही थी, बट सर वो वर्क किया था सर। पता है वो लोग उस टाइम पे बोल नहीं पाए थे ना सर, हाँ तो उसका रीजन पता है क्यों नहीं बोल पाए थे? क्योंकि अगर वो बोल पाते ना उस टाइम पे वो लोग, तो वो आदमी मतलब वो इंसान कह रहा था मैं 6 महीने बाद रुपए दूंगा 2.5 करोड़, तुम मुझे पहले दो और मैं मकान तुम्हें 6 महीने बाद दूंगा। वो सोच के गए थे कि अगर वो 2 महीने बाद हमें मकान खाली करके दे देगा तो हम आज ही पैसे दे देंगे। बट मैंने प्रोटोकॉल बनाया, वो लोग बोल नहीं पाए, वो आदमी उसी बात पे अड़ा रहा सर, फिर वो पैसे नहीं दे पाए। तो सर बाद में अभी उन लोगों को उस लेडी का फोन आया, बता पाए कि वो फ्रॉड है, उसे मकान नहीं बेचना था, उन्हें पैसे हड़पने से ही मतलब था सर। तो फिर उसने लेडी ने बोला कि अगर वो बोल पाता ना तो फिर हम उसे पैसे दे देते और हमारे पैसे ही डूब जाते। तो फिर अच्छा उसने है ना, तो थोड़ा, प्रोटोकॉल से प्रोटेक्शन हो गया ना। हाँ जी, बोले आपके प्रोटोकॉल से प्रोटेक्शन हो गया, वरना हम तो उसे पैसे दे देते। देखो, नहीं तो 2.5 करोड़ चले जाते ना। हाँ जी, तो बोले छोटी अगर बात वो थोड़ी ना है। लोन कम कर देता ना तो हम उसे पैसे दे जब आपने देते। बोला तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था, लेकिन मैंने बोला अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखो ऐसा हुआ ही नहीं कि प्रोटोकॉल ने वर्क ना किया हो। अब जब प्रोटोकॉल ने वर्क नहीं किया तो मान ले सामने वाला गलत है तो ही ऐसा होगा। इंटेंशन हाँ जी, अटेंशन अवेयरनेस में गड़बड़ी है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा कभी। फिर अभी प्रोटोकॉल। उसने मुझे बताया फोन करके कि वो है ना, मेरे पति किसी से मिलने गए थे, तो उस आदमी ने बताया कि भाई साहब वहां आप कहाँ पैसे फंसा रहे हो, वो तो बहुत ही मार्केट में फ्रॉड बंदा है, आप उससे हाँ, तो पैसे मत अच्छा, देना। अच्छा वहां बच गए, ठीक है, चलिए अच्छी जी, बात है। प्रोटोकॉल नहीं क्या बच्चे है? की सारी- तो कोई मुझे पूछ रहा है आईफोन के नाम से, कोई पहले तो ये आईफोन ने मत लिखो, अपना जो नाम है लिखना चाहिए था। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल एक ऐसा अद्भुत साइकिक टूल है, जो साइकिक मेथड है, जो प्रो लेवल के कोर्स में सिखाया जाता है। प्रो लेवल का कोर्स क्या है, ये जानने के लिए 5 अप्रैल को एक फ्री वेबिनार है जिसकी लिंक ग्रुप में आपको मिलेगी, आप उसे अटेंड करिएगा, ठीक है। सो धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। आपको भी भूख लगी होगी, मुझे भी लगी है, ठीक है। ठीक है। अन्नमय कोशा को भी ऊर्जा की जरूरत होती है, जो खाना खाने से मिलती है। धन्यवाद।